हरे कृष्णा। महाभारत के डे 37 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज विशेष दिन है, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। तो सभी ऑनलाइन व्यूवर यहाँ पे जितने बैठे प्रभु जी, गुरुकुल के बच्चों को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि जैसे कि हम माँ दुर्गा के लिए करते हैं, और दुर्गा माँ का हम देखते हैं कि महाभारत में भी वर्णन आता है, 2 जगह पे वर्णन आता है। उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और ख़ास करके आज तो बहुत ही कुछ विशेष है, क्योंकि सबसे पहले अगर देखें तो दुर्गा माँ का ग्लोरीज भी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कई बार बड़े धर्म के लिए छोटे धर्मों का त्याग करना पड़ता है। रिश्तों में टूटने का सबसे बड़ा कारण, रिश्ते आखिर रिलेशनशिप का टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है, टीम प्लेयर और इंडिविजुअल प्लेयर, ये भी देखेंगे। फिर कृष्ण ने आज एक अद्भुत कथा सुनाई, किसको, जब उस समय जब आपस में ही मारने को दौड़ गए, कौन, युधिष्ठिर और अर्जुन, देखेंगे। और दुशासन का खून पीना, क्या ये सही था या सही में दुशासन का खून पिया भीम ने, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, श्रील प्रभुपाद, व्यासदेव और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आज हम, क्योंकि नवरात्रि है, तो इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि कुछ दुर्गा देवी के ऊपर भी कुछ बताना सही होगा और कुछ अच्छा भी रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे हम नाम लेते हैं हमेशा राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, तो एक तरीके से हम देखते हैं शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे कहते थे, सूर्य को सूर्य के तेज से अलग नहीं किया जा सकता, आग को उसकी गर्मी से या उसके तेज से अलग नहीं कर सकते, वैसे शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में शक्ति और शक्तिमान, जैसे कि हम जानते हैं, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान कृष्ण सभी देवी देवताओं, सभी के कारणों के कारण है श्री कृष्ण। और वो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी या कह सकते हैं शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। उसी तरीके से जैसे ये भौतिक जगत, जैसे हम देखते हैं कि एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे स्किलफुल एग्जीक्यूटर्स की जरूरत, एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है, वैसे इस यूनिवर्सल मैनेजमेंट को चलाने के लिए भगवान ने बहुत से देवी देवताओं को नियुक्त किया है। ये देवी देवताओं के 2 कार्य होते हैं, एक तो वो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और दूसरा स्वयं ये भगवान के बहुत ही परम भक्त भी होते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे दुर्गा माँ के बारे में अगर देखें तो दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, क्या होता है, किला। और किला कैसा किला, ये मटेरियल वर्ल्ड। जैसे ब्रह्म संहिता में ही ब्रह्मा जी बोलते हैं दुर्गा देवी के बारे में, क्या बोलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कि मैं उस गोविंद को भजता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनकी छाया रूप शक्ति, छाया रूप शक्ति कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया शक्ति है, जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो दरअसल छाया है, रिफ्लेक्शन है, शैडो है, किसका, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जैसे हम देखते हैं कि हमारा भी एक शैडो होता है, जब हम सूर्य से विमुख हो जाते हैं, सूर्य की तरफ देखते रहते हैं, तब शैडो नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही सूर्य के पीछे हो जाते हैं तो क्या होता है, हमको शैडो दिखता है। उसी तरीके से जब जीवात्मा भगवान कृष्ण को, जो कि सूर्य के समान है, उनके अलग हो जाता है,
तो इस भौतिक जगत में पड़ता है। और इस भौतिक जगत का सृष्टि का निर्माण कैसे कौन करता है? सृष्टि स्थिति प्रलय सारे चीज का देखभाल दुर्गा देवी और भगवान शिव जो कि उनके पति देव हैं। तो दुर्गा देवी जब भगवान महाविष्णु, ये भागवतम में आएगा कि महाविष्णु जब अपने आंख जो उनके नेत्र हैं वो शंभु हुए हैं, उन नेत्रों से जब माँ दुर्गा को देखते हैं तब सारे जीवात्मा उनके गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। और इस तरीके से माँ दुर्गा को इसीलिए जगत जननी भी कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कई बार लोग बोलते हैं ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर हम देखें तो अंत में क्या बोला जाता है? नारायणी नमस्तुते, यानी नारायणी एक नाम दुर्गा देवी का वैष्णवी भी है, नारायणी भी है। जैसे कि हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में, हम कभी भी अगर गए हैं जगन्नाथपुरी में तो वहां पे विमला देवी करके हैं जो कि दुर्गा का ही एक रूप है। और हमें पता है जब भी जगन्नाथ जी का पहला जो भोग निकलता है, जो प्रसाद होता है, वो सबसे पहले किसको जाता है? विमला देवी का। इसका कारण क्यों? क्योंकि कथा ऐसे आती है कि एक बार नारद मुनि जो थे वो माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप माँ लक्ष्मी है, आपको तो प्रतिदिन भगवान का उच्चिष्ट यानी महाप्रसाद तो मिलता ही है, कृपया करके आज मुझे थोड़ा सा देंगे। माँ लक्ष्मी कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम ऐसे कैसे दे दूं, क्योंकि नारायण भगवान तो मना करते हैं। तो वो 12 साल तक माँ लक्ष्मी की तपस्या प्रशंसा करते हैं नारद मुनि। और वो नारद मुनि जब इतनी घोर तपस्या करने के बाद लक्ष्मी जी खुश हो जाती है क्योंकि माँ है, और वो उनको दे देती है नारायण का प्रसाद। और जैसे ही वो नारायण का प्रसाद खाते हैं तो भगवान नारायण की स्तुति करने लग जाते हैं। नारद मुनि एकदम पागल सा होने लगते हैं, और पागल होते होते ऐसे जाते जाते कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत में जब भगवान शिव कहते हैं अरे नारद, आज तुम्हारी वीणा तो कुछ और ही एकदम, मतलब कि जैसे कई बार प्रसन्न होते हैं ना तो गुनगुनाने लग जाते हैं, तो वैसे करे थे भगवान शिव कि तुम तो आज बहुत गुनगुना रहे हो, ऐसे भी गुनगुनाते हो लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही मेलोडियस टोन चल रहा है तुम्हारा। तो कहते अरे आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि पूछिए मत। तो भगवान शिव कहते किस लिए प्रसन्न हो भाई? तो वो कहते हैं कि मुझे आज नारायण का प्रसाद मिला। शिव जी गुस्सा जाते हैं, कहते अरे तुम मेरे भाई, क्योंकि मानस पुत्र हैं, दोनों ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, शिव जी भी इस भौतिक जगत में आए ब्रह्मा जी के थ्रू। तो कहते कि तुम मेरे भाई होकर के मेरे को कुछ नहीं देते हो, जा कैसा भाई है तुम? नारद मुनि कहते अच्छा कोई डोंट वरी, मेरे हाथ में कुछ लगा था। तो उनके हाथ में, जैसे हम कई बार खाते हैं ना तो हाथ में कुछ लगा रहता है, कहते अभी बचा है। वो देख करके शिव जी उनके हाथ से जो भी महाप्रसाद बचा होता है महा हो जाता है अभी तो नारद मुनि का, उसको खा करके शिव जी तांडव करने लग जाते हैं, नृत्य। इधर माँ दुर्गा पार्वती देखती है कि अभी तो प्रलय का समय आया नहीं है, फिर भगवान मेरे पति आज क्यों तांडव नृत्य कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? तो वो जा करके भगवान शिव से पूछती कि आज आप इतने प्रसन्न में है, वो भी तांडव। कई आप तो जब तांडव करते तो एकदम क्रोधित में रहते हैं, आज तो इतना प्रसन्न चित्त होकर के क्यों तांडव कर रहे हैं? तब जब शिव जी बताते हैं कि माँ पार्वती को कि मुझे आज भगवान नारायण का महाप्रसाद मिला है, ये सोच करके जो पार्वती जी होती क्रोधित हो जाती है, कहती है मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, लोग अर्धनारीश्वर मतलब आपको और मेरे को एक साथ पूछते हैं और आपने मेरा ध्यान नहीं रखा है। तो शिव जी कहते हैं सॉरी मैं क्या करता, मैं जैसे कई बार हम लोग भी कुछ स्पेशल मिल जाता है तो तुरंत खा लेते हैं, फिर कोई प्रभु जी अरे मेरे लिए भी बचाना था ना, अरे कहते सॉरी अभी तो हो गया। अब फिर गुणगान करने लगते कई बार, जैसे हमको नहीं मिला होता है तो कहते अरे क्या टेस्ट था, इतना लाजवाब था कि मुंह में गया और वो बस पिघल गया। तब और क्रोध बढ़ जाता है कि अरे क्यों नहीं मिला। तो उसी तरीके से माँ पार्वती के सामने जब गुणगान करने लगते हैं, अरे कहते कि ये भगवान का प्रसाद कितना, वो भी नारद के हाथ से आया तो और क्या आनंद की बात, भक्त के हाथ से। तो इसलिए पार्वती माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरा नाम भी नारायणी है, वैष्णवी है, और मैं प्रतिज्ञा लेती हूं कि भगवान को प्रसन्न करके ना अगर मैंने प्रसाद कलयुग में चंडालों तक को प्रसाद दिला दिया, कुत्तों तक को, तो मेरा नाम भी नारायणी है। और घोर तपस्या करने लगते हैं और भगवान
नारायण प्रसन्न होकर के कहते हैं, माँ पार्वती को आशीर्वाद देते हैं कि जब जगन्नाथपुरी में मैं जगन्नाथ बन के वहां पे प्रकट होऊंगा तो उस समय जो मेरा सबसे पहला प्रसाद होगा वो तुमको जाएगा, और तुम्हारा क्योंकि वचन था इस कलयुग में, तो कलयुग में मेरे प्रसाद का हर जगह वितरण होगा। और चंडालो जो महाप्रसाद दुर्लभ था, जो कि 12 साल नारद मुनि को तपस्या करने के बाद मिला, सोचिए वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि भगवान और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से हमको मिलता है। तो ऐसे महाप्रसादम की जय। तो वो वैष्णवी नारायणी कौन है? माँ दुर्गा है। और माँ दुर्गा को जैसे आदि शंकराचार्य भी, आप देखोगे हर एक मंत्र में ये जरूर रहता है। जैसे ये भी एक बहुत फेमस मंत्र है माँ दुर्गा के लिए, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरो अधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनते। विष्णु विलासिनी, जो किसको? विष्णु को आनंद देने वाली, महिषासुर का मदन करने वाली दुर्गा माँ को स्तुति करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे महाभारत में भी जब विराट नगर में पहली बार घुस रहे होते हैं, कौन? सारे पांडव लोग। अभी सारे पांडव जब घुस रहे होते हैं तब क्या करते हैं? दुर्गा माँ का एक मंदिर देखते हैं। दुर्गा माँ का मंदिर देखने के बाद वो सबसे पहले क्या सोचते हैं? युधिष्ठिर महाराज वहां पे जाते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि क्या स्तुति करते हैं। कहते हैं कि आप यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुए हो और आप भगवान के बहुत ही प्रिय हो, बहन हो, आप वैष्णवी हो। हम आपको प्रणाम करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम 1 साल के इस अज्ञातवास को पूर्ण कर सकें। फिर हम देखते हैं महाभारत के स्टार्टिंग में जब भगवान गीता का ज्ञान देने से पहले जब अर्जुन को कहते हैं कि माँ दुर्गा का क्या करो? वंदना करो। अभी कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अर्जुन भी देखो माँ दुर्गा का सेवा किया, वंदना किया, स्वयं भगवान कह रहे हैं, और गोपियां जो कि महाप्रभु क्या कहते हैं? रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता, कि हमें भगवान कृष्ण की उपासना कैसे करना चाहिए? जैसे वरवधू, खास करके वृंदावन की गोपियों ने किया है। तो ये सोच करके कई बार लोगों को प्रश्न हो जाता है कि कौन सुप्रीम है इतना? अरे आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सोमवार को शिव है, मंगलवार को हनुमान है, बुधवार को संतोषी माँ को हमने ला दिया है, गुरुवार को विष्णु है या साईं बाबा को कर देते हैं, और शुक्रवार को किसी और देवी। अरे हर दिन आपका चेंज क्यों होता रहता है? कोई एक स्थित नहीं है क्या? और अलग अलग पुराण भी हैं, अलग अलग वेदों में वर्णन भी आते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, अरे क्या चल रहा है, क्या ये खिचड़ी क्या है? तो इसलिए समझना चाहिए, अगर हम शास्त्रों को भी देखें ध्यान से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो देवी देवता भी हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। और आप देखोगे जब भी, जैसे अगर कोई शास्त्र में भी आप पाओगे, जैसे ये जब अर्जुन भी उपासना कर रहे होते तो आप उसमें पढ़ो एक श्लोक को, वो सब चीज कनेक्टेड रहता है किससे? स्वयं दुर्गा देवी का नारायण से। और जब दुर्गा देवी स्वयं प्रकट होती हैं तो कहती हैं क्या कि अर्जुन तुम परम विजयी हो गए ही युद्ध में। क्यों विजय हो गया युद्ध में? क्योंकि तुम्हारे जो क्या बोलते हैं 7 कौन है? साक्षात नारायण है। हमें देखना चाहिए, वो भीष्म पर्व के 23वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। तो साक्षात दुर्गा देवी करिए कि नारायण है। फिर लेकिन भगवान क्यों बोल रहे हैं कि तुम जाओ? देखो ये चीज समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, भगवान जो होते हैं, क्योंकि वो भी भक्त है ना, देवी देवता भी। जैसे भगवान के भक्त यहाँ पे भी साधु संत होते हैं, वैसे ये देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान चाहते हैं कि इनकी भी उपासना करें, क्योंकि भगवान जैसे गीता में बोलते हैं, जो लोग मेरे डायरेक्ट मेरी उपासना नहीं कर सकते, अभी मेरे पास नहीं आ सकते, तो कम से कम मेरे साधु संत या मेरे भक्त या देवी देवताओं की उपासना करो, उसके माध्यम से आ जाओ। तो इसलिए आप देखोगे, और भगवान अर्जुन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे लैपटॉप या मोबाइल है ये, ठीक है, अभी इस मोबाइल का यूज किस पर्पज के लिए करना है, ठीक है,
ये मोबाइल का पर्पस, जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम कई बार वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक। तो ऐसे ही भगवान भी, ये देवी देवता जो होते हैं, कई बार हमें मटेरियल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने का एक तरीका होता है। जैसे हम देखते हैं भगवान शिव खास करके, या दुर्गा देवी, इन लोग का आराधना लोग क्यों करते हैं? धनम देहि, जन्म देहि, ठीक है, भार्याम देहि, इसलिए हम ज्यादातर इन देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और जिससे कि हमें मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिल सके। जैसे लैपटॉप से हम कुछ चीज प्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसलिए हम वो मटेरियल एनर्जी को भी, लेकिन एक भक्त जो होता है, अर्जुन जैसा महान भक्त, वो मटेरियल जानता है कि लैपटॉप से मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना है, पर वो लैपटॉप को ये पूजा नहीं करने लग जाता है, इसलिए कि हाँ लैपटॉप मेरा सहायता दे रहा हो, तो उसको ऐसे नहीं कि हम फेंक भी देते हैं, अरे नहीं, क्योंकि उसी से हमको प्रेजेंटेशन भी बनाना है। लेकिन ये नहीं कि लैपटॉप को हम भगवान समझ लेते हैं। उसी तरीके से आप पढ़ेंगे, जो भी भगवान के भक्त है, चाहे गोपियां ने भी अगर काचनी माता का क्या किया, पूजा किया, तो वो क्या मांग रहे थे? कृष्ण को। अर्जुन ने भी अगर पूजा किया दुर्गा माँ को, तो आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि वो उसको कंफ्यूजन हो गया कि नारायण सुप्रीम नहीं है, कृष्णा सुप्रीम नहीं, दे नो, उनको पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम, बट बिकॉज कृष्णा इज टेलिंग, भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम जाके दुर्गा माँ की सेवा करो, दुर्गा माँ को उपासना करो, जिससे कि तुम्हारी विजय प्राप्त हो, इसलिए उनका भी आदर करते हैं। और हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब भुवनेश्वर ये सब जगह जाते थे, तो शिव जी के शिवलिंग का और उनका आदर करते थे, शिव जी के प्रशंसा करते थे, शिव जी की कथा बताते थे, वो भी होता था। और आज भी देखेंगे एक शिव जी की कथा है। और जैसे हम दुर्गा जी का अगर प्रतिमा भी आएगा, तो हम देखेंगे माँ दुर्गा के 10 हाथ, अगर सही रूप से अगर हम देखें शास्त्रों के अध्याय पे। अब आजकल लोग तो बैट बॉल भी लगा देते हैं, ग्लव्स पहना देते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग लड़ रहे हैं। मैंने एक जगह देखा, किसी ने मेरे को भेजा कि गणेश जी बॉक्सिंग लड़ रहे हैं। तो अभी लोगों के विचारधारा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम अगर देखें शास्त्रों के आधार पे, तो 10 हाथ होते हैं माँ दुर्गा के, और एक हाथ में माँ दुर्गा त्रिशूल ली हुई होती है, और जो राक्षस होता है उसको ऐसे मार रही होती है। इसका बहुत डीप मीनिंग दिया है हमारे आचार्यों ने, खास करके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। वो कहते हैं कि जैसे दुर्गा जो होती है, दुर्गा, अभी दुर्गा माँ जो है, अगर हम समझे तो वो कैसी है, वो प्रिजन, मतलब कि जैसे प्रिजन होता है ना, जैसे ये दुर्ग, ये जेल है, भौतिक जगत एक जेल जैसा है, यहाँ पे हम लोग कैदी हैं। तो जैसे जेल में जेलर होता है, वैसे दुर्गा माँ इसकी जेलर है। अभी जेलर आपको दंड भी देता है, कभी कभी प्रोत्साहन भी देता है, कुछ अच्छा कार्य कर दिए तो वो भी देता है, लेकिन आपको मुक्त नहीं करता है। जेलर के हाथ में ये नहीं है। वो अगर आपको मुक्त होना है तो फिर आप क्या करोगे, या तो अच्छे कर्म करोगे, लेकिन मुक्त कौन करा सकता है? हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हम देखते हैं प्रेसिडेंट आपको, या कोई गवर्नर, ठीक है। उसी तरीके से भगवान क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट है, और वो हमको मुक्त करा सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे बोलते हैं कि जो त्रिशूल है, 3 शूल देखते, वो 3 ताप के जैसे, और वो डेमोनियक नेचर, जैसे राक्षस महिमासुर के जैसे, जो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके ऊपर माँ दुर्गा त्रिशूल लेकर के ऐसे और जी ऐसे करके दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि कहती है तुम भगवान का आश्रय ले छोड़ के इधर आया है, और वो उसको मारती हैं और कहती कि तू फिर से भाग करके जा, भगवान का आश्रय लो। तो जो राधा कृष्ण का आश्रय नहीं देता है, उसको फिर माँ दुर्गा के 3 ताप का आश्रय लेना देखना पड़ता है। तो ऐसी दुर्गा देवी की महिमा शास्त्रों में आप हर जगह पाओगे, हम पाते भी हैं। और हम देखते हैं कि व्यास देव, जैसे कल मैंने आपको बताया, व्यास देव ने जो श्रीमद् भागवतम लिखा, उसमें सारे धर्मों को त्याग करके, धर्मा प्रोज्जित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सताम, सारे कैटव धर्म को त्याग करके भागवत धर्म की स्थापना की। इसलिए हमको समझना चाहिए, जैसे कि द्रोणा के डेथ के समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम समझ सकते हैं। जैसे कल हमने देखा 15वें दिन का, कि जब द्रोण की हत्या एक तरीके से द पावर ऑफ ए लाई, किसके झूठ के ऊपर आधारित थी? युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला।
कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या झूठ के बिना भी नहीं हो सकता था? हाँ, जब विराट में अर्जुन अकेले मार सकता था सबको, तो फिर यहाँ पे तो कृष्ण थे। लेकिन कुछ चीजें महाभारत हमको बताना चाहती है। ये महाभारत, इट इज नॉट अबाउट द एंटरटेनमेंट, इट हैज एंटरटेनमेंट। उसके अंदर एंटरटेनमेंट है। इट इज नॉट अबाउट द मैनेजमेंट, इट हैज ए मैनेजमेंट। उसी तरीके से महाभारत रामायण, इसमें रियलिस्टिक, ये आपको मूवी की तरह नहीं दिखाएंगे। हाँ, भगवान कृष्ण चाहते तो मार सकते थे, लेकिन ही वांटेड टू टीच अस कि कई बार आपको किसी लोअर या स्मॉलर धर्म को त्यागना पड़ता है। क्या? किस लिए? फॉर लार्जर पीपुल, लार्ज लोगों के लिए और लार्जर धर्म के लिए। जैसे हम देखते हैं अभी आज जो एक उपाख्यान भी होगा उसमें भगवान बताएंगे भी, और उस समय हम इस पे चर्चा भी करेंगे कि क्या, क्योंकि कई बार हम देखते हैं हम स्टिक हो जाते हैं किसी धर्म के ऊपर, और हमको लगता है कि अरे जो मतलब कि ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, और जो मॉडर्न थिंकर होते हैं वो तो पूरा ही छोड़ देते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो डे 15 के बाद जब अश्वत्थामा आग्नेय अस्त्र भी छोड़ता है और उसके बाद भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब व्यासदेव स्वयं आकर के अर्जुन और कृष्ण की महिमा का व्याख्यान करके बतलाते हैं, तब हम देखते हैं कि आखिर फिर क्या होता है। उसके बाद युद्ध होता रहता है, और हम देखते हैं कि अगर देखें तो सबसे पहले जाकर के सब अपने अपने शिविर में वापस चले जाते हैं, क्योंकि अभी द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाने के कारण। और जब अश्वत्थामा के दोनों अस्त्र विफल हो गए, तो डे 16 से पहले जो रात है, उस रात को अगर हम देखें डे 16, कर्ण को प्रधान सेनापति बनाया जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा कहते हैं कि अभी द्रोणाचार्य नहीं है और ना ही भीष्म, और मेरे ख्याल से कर्ण क्योंकि सक्षम भी रखता है, महान धनुर्धर भी है, तो उसी को सेनापति बनाना चाहिए। दुर्योधन तो खुश हो जाता है क्योंकि वो तो पहले ही दिन से सोच रहा होता है, लेकिन वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के कारण नहीं बना रहे होते। और कर्ण को भी तो भाई चाहिए ही था सेनापति बनना, तो वो भी खुश हो जाता है। और इसके बाद कर्ण का जब प्रधान सेनापति नियुक्त हो जाता है, तो वो अगले दिन सभी उठ करके कर्ण अपने प्रधान सेनापति के साथ पांडवों पे आक्रमण कर देते हैं। और सबसे पहला हम देखते हैं कि भीम का पहला दिन, पहला जो आज युद्ध हो रहा है, भीम और क्षेमदर्तु जो करके एक राजा है कुलुत देश के, इनका युद्ध होता है क्षेमधुर्ति का। और ये क्षेमधुर्ति बड़े बड़े हाथियों पे बड़े बड़े अस्त्रों को लेते हुए आक्रमण कर देता है, किसके ऊपर? भीम के ऊपर। जब भीम देखता है तो वो क्या करता है, वो अपने गदा से लेता और कूद जाता है और हाथी को गदा से मार करके पीटने लगता है। और उससे पहले उसने कई बाण ये क्षेमधुर्ति को भी मारे होते हैं, जिससे क्षेमधुर्ति घायल हो जाता है, और जब हाथी गिरता है उसी हाथी के नीचे दब करके मर जाता है। फिर उसके बाद के राजकुमार अनुविंद सात्यकी से युद्ध कर रहे होते हैं, और सात्यकी उनको कई बाणों से चोट करते हुए एक ऐसे बाण मारता है कि जिससे उनकी गर्दन कट जाती है। ये देख करके अनुविंद का भाई जो विंद होता है वो भी तलवार उठा लेता है और युद्ध करने चला जाता है, पर सात्यकी उसको तलवार उठाने से पहले ही, जब वो भाग रहा होता है, युद्ध करने के लिए आ रहा होता है, सात्यकी उसके हाथ को काटते हैं और उसको भी मार डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अश्वत्थामा और भीम का भयंकर युद्ध,
ये दोनों भयंकर युद्ध करते हैं। कौन? अश्वत्थामा और भीम। अगर इसमें देखें अश्वत्थामा और भीम के युद्ध में, तो दोनों इतने महायुद्धा हैं। एक तरफ अश्वत्थामा जो कि चिरंजीव है, दूसरी तरफ भीम जो कि 10,000 हाथियों का बल रखता है। दोनों एक दूसरे पे कई बाण मारते हैं, काफी देर तक युद्ध करते हैं और अंत में दोनों एक ऐसे बाण मारते हैं, दोनों की छाती को चीरते हुए वो लगता है और दोनों वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर क्या होता है, मगध देश का योद्धा जो दंडधार होता है, हाथी के साथ युद्ध करने आता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ये भगदत्त के जैसा महायोद्धा है, इसको पहले मारो, बाद में संसप्तक जो कि अभी भी सेना बची थी उनका बाद में संहार करना। अर्जुन कहता है कृष्ण को कि आप ले चलिए उधर, और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से वो हाथी को पहले मारता है और हाथी के साथ साथ वो किसको, ये दंडधार को मारने लगता है। जब दंडधार की मृत्यु हो जाती है तो दंड उसका भाई आता है, उसको भी मार देते हैं अर्जुन, और इस प्रकार से अर्जुन वहां पे कौरव सेना का त्राही त्राही मचा देते हैं। फिर अर्जुन संसप्तक सेना के पास आते हैं, संसप्तक सेना का संहार करने लगते हैं और संहार करते वक्त भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जब भगवान प्रशंसा कर रहे हैं तो एक चीज हम देखेंगे, बी अ टीम प्लेयर। अगर हम देखें दोनों साइड से, कौरवों के साइड से और पांडवों के साइड से, तो कौरव लोग जो थे, कौरवों के साइड चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, ये इनके अंदर एक प्रॉब्लम था। दे ऑल वेर प्लेइंग एज एन इंडिविजुअल। हर कोई इंडिविजुअल प्ले कर रहा था। इंडिविजुअल रोल मतलब कि हर कोई इंडिविजुअल, ये जैसे कि हॉकी या फुटबॉल का मैच हो रहा है और हर कोई गोल सोच रहा है कि मैं मारूंगा और कोई दूसरे को पास नहीं कर रहा है। आप सोचो ऐसा कोई टीम है जिसमें कि हर कोई ये सोचा मैं ही गोल मारूं और वो गोल को, बॉल फुटबॉल को लेते हुए खुद ही जा रहा है दौड़ते हुए, ना वो डिफेंडर, अगर वो डिफेंडर है तो वो ना तो मिडफील्डर को दे रहा है ना फॉरवर्ड प्लेयर को, वो खुद ही सोच रहा है मैं गोल मारूं। उसी तरीके से आप देखोगे भीष्म पितामह और कर्ण का भी, कर्ण क्या सोच रहा था कि मैं ही वो, अरे भीष्म कैसे गोल मारेगा, उसको कैसे पॉइंट मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, और इसलिए वो लड़ता ही नहीं है युद्ध 10 दिन। पर हम भगवान कृष्ण और पांडवों के साइड अगर देखें तो बार बार कृष्ण अर्जुन की तारीफ करते थे और अर्जुन भी भगवान कृष्ण की तारीफ करते थे। यहां पे हम एक चीज देखते हैं कि भगवान कृष्ण, इसीलिए भक्तों के बीच में जो कोऑपरेशन होता है, क्योंकि भक्त जानता है ये टेक्निक कि हाउ टू पास द बॉल, कैसे बॉल को पास करना है, मतलब कि ग्लोरीज जो है अपने पर नहीं रखना है, दूसरे को भेजना है। इसीलिए बार बार हम देखते हैं जैसे द्रोणाचार्य को मारने के बाद जो भीम था वो प्रसन्न हो जाते हैं और गले लगा लेते हैं धृष्टद्युम्न को। तो पांडवों को ये शिक्षा दी थी किसने, कृष्ण ने, कि कैसे आपस में मेल से रह करके एक दूसरे को ग्लोरीज जो है दूसरों के बॉल पास करने का। लेकिन कौरवों के साइड से शकुनी मामा ने अपने भांजों को ये चीज नहीं सिखाया। और हम एक और चीज देखते हैं कि टीम प्लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति अगर सम्मान ही नहीं रहेगा, जैसे हम देखते हैं ना तो भीष्म को कर्ण का सम्मान था और कर्ण तो किसी का सम्मान ही नहीं करता था। तो जब व्यक्ति अपने ईगो को इतना आगे बढ़ा लेता है कि उस सामने वाले के सम्मान को भी नहीं करता है, तो वहां पे टीम प्लेयर हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि कौरवों की हार का कहीं ना कहीं जिम्मेदार, ऑल्दो दे हैव 11 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना होने के बाद भी, और सोचो कि
उनके टीम में हर कोई फिजिकली प्रेजेंट था। एक और चीज, टीम प्लेयर के साथ साथ उनके में ऐसा प्रॉब्लम था कि हर कोई फिजिकली प्रेजेंट था पर मेंटली प्रेजेंट नहीं था। जैसे सिंपली मान लो कह दो, क्रिकेट में अगर मान लो एक खिलाड़ी हैं, सारे जो खिलाड़ी हैं, कुछ अगर खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिजिकली तो खेल रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना सट्टा लग गया या मैच फिक्सिंग, तो कई बार अगर वो मैच फिक्सिंग कर लिए हैं और सामने वाले को जिताना है तो मान लो कैच आ रहा है, बॉल छोड़ देंगे, ठीक है, रन आउट करना हो तो करेंगे नहीं और खुद रन आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब फिजिकली भले हम उस टीम में हैं पर मेंटली अगर नहीं है तो क्या होगा, उसका प्रभाव, टीम हारेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि लॉयल्टी स्पीक्स, हमारा जो लॉयल्टी है वो कहाँ है। और लोग कर्ण बहुत लॉयल था, कहता था कि मैं लॉयल हूं, किसका, दुर्योधन का, पर आप देखो उसका लॉयल्टी उसके पर आधारित था हर का। द्रोणाचार्य का लॉयल्टी कब तक था, क्योंकि मेरे को दुर्योधन ने खिलाया, मेरा पुत्र मेरे दुर्योधन का साथ है, इसलिए। जैसे ही अश्वत्थामा की मृत्यु सुनते हैं रख देते हैं। भीष्म पितामह का भी लॉयल्टी था ही नहीं, वो तो भगवान के भक्त थे, बस इसलिए युद्ध कर रहे थे। कर्ण भी एक तरीके से देखो वो भी लॉयल नहीं था, क्योंकि उसने बिना पूछे दुर्योधन के और बिना कुंती के मांगने पर भी वो कहता मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को जीवित छोड़ देता हूं। और हम देखते हैं कि जब कर्ण युद्ध करने आता है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कर्ण फिर से युद्ध करने आता है और वो नकुल को हरा देता है, नकुल की पराजय हो जाती है, तो उसका उपहास करता है, कहता है अरे तुम जाकर के ऐसे योद्धाओं से लड़ो जिससे तुम लड़ सको, मेरे से क्या तुम लड़। देखो इसका प्रॉब्लम क्या था कि भले ही वो 10 मैच हारेगा, एक मैच अगर जीत गया उसी व्यक्ति से, तो फिर वो कहता था देखो मेरा साहस देखो, और फिर उसका खिल्ली उड़ाने लगता था। तो हम देखते हैं यहाँ पे पर ये चीज समझते हैं कि नकुल को मार सकता था फिर भी मारा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका लॉयल्टी उसके दुर्योधन के प्रति ना होकर के अपने वचनों पे, अपने जो इमेज, सेल्फ कॉन्शियस इमेज जो बनाना है कि मैं कितना बड़ा दानवीर हूं, उस पे वो ज्यादा देखता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो छोड़ देता है। और यहाँ पे हम एक चीज सीखते हैं कि कई बार हमको ये देखना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए हम टीम में हैं और क्या हमारा दोनों का सेम सिनर्जी मैच करता है, कॉमन गोल है या नहीं, ये भी देखेंगे अभी आगे चल पड़ेंगे। तो जब कर्ण का इस तरीके से हो जाता है, कर्ण मृत्यु नहीं, मतलब अभी तो मृत्यु का है समय, तो नकुल को हरा देते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध था, और युधिष्ठिर दुर्योधन को मार डालते हैं इन द सेंस मारने ही वाले होते हैं दुर्योधन को, लेकिन भीम रोक देते हैं। ये आप पढ़ो 29.33 में कि क्या बोलते हैं। अगर हम देखें युधिष्ठिर कहते हैं भीम कहता है कि महाराज यह राजा दुर्योधन आपका वध्य नहीं है। उनके ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर उनके वध्य से निवृत्त हो गए। किसके? दुर्योधन को। यानी युधिष्ठिर चाहते तो यहाँ पे वध कर सकते थे, पर सिर्फ और सिर्फ अपने भीम के वचनों की रक्षा करने के लिए। देखो दोनों में अंतर है। कर्ण अपने वचनों की रक्षा करने के लिए, और यहाँ पे युधिष्ठिर और पांडव लोग दूसरे की रक्षा करने के लिए। जैसे हम देखते हैं भीम भी कर्ण को मार सकता था लेकिन मारा नहीं, क्योंकि अर्जुन के वचन की रक्षा करना। तो भक्त जो होता है, कई बार हम देखते हैं या जो भी भक्त के समाज में क्या होता है कि वो उसका पर्पस क्या होता है कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं। उसका एक कॉमन गोल है। हरे कृष्णा, पंखा बंद कर दिया। कॉमन पर्पस रहता है, नहीं लाइट नहीं, कॉमन पर्पस रहता है
कि किस प्रकार से नहीं, ये चलो, कि मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ और वो दूसरे के वचनों की रक्षा करता है, लेकिन अपने वचन के लिए भले वो अपना धर्म हो, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, उनका सबसे बड़ा क्या था? वचन, हमेशा सत्य बोलना। लेकिन फिर भी क्योंकि धर्म को स्थापना करना है, इसलिए वो क्या करते हैं? वो हायर पर्पस के लिए, हायर धर्म के लिए एक धार्मिक व्यक्ति को कहना कि तुम धर्म का त्याग कर दो, ये बहुत ही मुश्किल है। खास करके युधिष्ठिर महाराज को कहना कि आप धर्म का त्याग कर दीजिए, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये तो ऐसा बोलना युधिष्ठिर को उनकी मृत्यु के समान है। लेकिन ये है युधिष्ठिर महाराज का और दशरथ के बीच में अंतर। युधिष्ठिर महाराज को पता है कि एक अगर झूठ बोलने से सत्य की स्थापना होती है तो कर देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कृष्णा हमको समझाते हैं कि कई बार अगर आपको किसी धर्म की त्याग करनी पड़े, किसी हायर धर्म की स्थापना करने के लिए, तो हमें वो कर देना चाहिए। वो भगवान यही युधिष्ठिर को समझा रहे। और हम देखेंगे कि भगवान आज जो एक और उपाख्यान समझेंगे, उसमें तो ऐसा चीज बताते हैं भगवान, जिसको हम सुन करके, मैं पहली बार जब पढ़ा तो आई एम रियली, मतलब मैं एकदम mesmerized, सरप्राइज हो गया कि भगवान का ये वचन है। तो जब ऐसे होता है, दुर्योधन को पराजय कर देते हैं और मारने ही वाले होते हैं, और अर्जुन भी कौरव सेना को मारने लगते हैं, तो कौरव सेना जो कि सोची थी कि रात भर युद्ध करेंगे, वो पलायन करने लगते हैं। और दुर्योधन को लगता है कि फिर से कहीं घटोत्कच जैसा जो 14वें तारीख 14वें दिन में रात को ऐसा कांड हुआ था, फिर से आज ना हो, और वो वापस सभी पलायन करने लगते हैं। और यहाँ पे 16वां दिन का समाप्त हो जाता है। और सबसे भयंकर अब लास्ट के जो 2 दिन हैं वो हम देखेंगे, डे 17। लेकिन 17वां दिन होने से पहले कुछ चीजें भी देखेंगे क्या होता है। तो अगर 17वें दिन में देखें तो दुर्योधन कर्ण को आके कहता है कि अब तुम ही प्रधान सेनापति हो और तुम ही मेरे क्या बोलते मित्र भी हो, और मैं जानता हूं कि तुम द्वेष करते हो जैसे मैं करता हूं, किससे? अर्जुन से। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कल अर्जुन को मार डालो। और कर्ण भी कहता है, यहाँ पे कर्ण प्रतिज्ञा देता है कि कल मैं बिना अर्जुन को मारे बिना वापस आऊंगा ही नहीं शिविर में। और इसके बाद वो कुछ चीजें बोलता है दुर्योधन को, कहता है कि देखो दुर्योधन, कर्ण के पास जो गांडीव है ना, वो महान धनुष है, लेकिन मेरे पास उससे भी महान धनुष है, और मेरे पास है विजय। क्या है? विजय धनुष, जो कि स्वयं परशुराम जी ने दिया। और उसी धनुष से परशुराम जी ने अपने खड़ग से और उस धनुष के सहायता से 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था। मेरे को रथ भी वैसा ही परशुराम जी की कृपा से मिला है। 2 चीज बस दिक्कत है। और कहता है कि अर्जुन क्या बोलते हैं, बाणों को चलाने में भले ही आगे है, लेकिन मेरे पास पराक्रम है, बल है। मतलब कि अर्जुन अगर फास्ट है तो मैं फोर्सफुल हूं, मतलब मेरे पास फोर्स है। और कहता है इसको देखते हुए अगर हम सोचे तो हम दोनों बराबर हैं, ऐसा कर्ण कह रहा है। पर कहता है 2 चीज में मैं बस मात खा रहा हूं उससे। पहला चीज है कि उसके पास तर्कस ऐसे क्यूबर बाण हैं जो कभी नहीं समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि उसको अग्नि से प्राप्त हुआ, अग्निदेव से। देखो अर्जुन कितना मतलब कि अपने को सामर्थ्य बनाया भगवान के धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कर्ण कहता है उसका भी सॉल्यूशन तुम कर सकते हो। तुम एक काम करो, जो बुलक काट है, छकरे, उनमें तुम तीरों को
ऐसे तीर जो कि वल्चर गिद्ध के पंख से बने हुए हों, वो तीरों को मेरे क्या बोलते हैं रथ के साथ लेकर के भिजवाओ। मतलब कि कभी तीर नहीं खत्म होने चाहिए, और कल मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अर्जुन को मारूंगा। पर दूसरा चीज क्या है, अर्जुन के पास जो सारथी है श्री कृष्ण, वो बहुत एक्सपर्ट है। अगर मेरे को भी ऐसा कोई सारथी मिल जाए जो कृष्ण को टक्कर देने वाला हो, और कौन है वो सारथी, कहता दुर्योधन तुम तो जानते ही हो कौन है वो, शल्य। देखो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की क्या महिमा है। अगर आपको याद होगा, युधिष्ठिर महाराज जब पहली बार युद्ध के मैदान में उतरे थे हाथ जोड़ करके, ये है युधिष्ठिर महाराज। कितना मतलब कि दूर दृष्टि है। एक राजा को, एक लीडर को इतना विजनरी होना चाहिए, उसका विजन इतना हाई होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। तो जब वो देखे थे कि शल्य तो लड़ रहे हैं, वो छल से जब दुर्योधन उनको अपने तरफ ले लिया, तो जब वो सबके पास जाते हैं और मांगते कि आपको कैसे हराया जा सकता है, वो शल्य को भी प्रणाम करते हैं। शल्य आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं बताओ क्या चाहिए युधिष्ठिर। तो कहते हैं मुझे फ्यूचर में आपको, देखो भविष्य में आपको जो दुर्योधन है कहेगा एक दिन कि आप कर्ण का सारथी बनो, मेरी बस आपसे यही विनती है, आप उस समय बस कर्ण को प्रवोक करते रहना, उकसाते रहना। क्योंकि कर्ण का एक नेचर है, जब कोई उसको उकसाता है ना तो वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और ठीक उसका अपोजिट अर्जुन है, अगर उसको जितना उकसाओगे वो इतना ध्यान केंद्रित कर लेता था जितना उसको प्रॉब्लम आता था उसमें वो और एक्सपर्ट हो जाता था। तो ये चीज युधिष्ठिर महाराज को पता था, उन्होंने कहा बस आप यही करिएगा मामा जी सर। सोचो क्या दूरदृष्टि है। और आज वही कर्ण बोलता है युधिष्ठिर महाराज को कि आप शल्य को, कि कर्ण कह रहा है दुर्योधन को कि आप शल्य को मेरा सारथी बनाइए। अरे वो उसको सुनते रहो, तो आप सारथी बनाइए। कोई भी कुछ कमेंट्स होगा आप कृपया करके डाल दीजिएगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आएंगे अभी बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई गलत फहमी ना हो, इसलिए, क्योंकि आप अगर कमेंट डालेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैंने सही से समझाया है कि नहीं। तो जब कर्ण ऐसा बोलता है दुर्योधन को, तो दुर्योधन कहता है कि शल्य को जाता है कर्ण के साथ और शल्य को समझाना स्टार्ट करता है। समझाना नहीं, उसकी तारीफ करता है। और अगर हम देखें तो क्या बोलता है कर्ण को बोलता है कि आप सारथी बनिए। पहले वो बोलता है कि आप इतने महान हैं। देखिए, कहता है कर्ण और अर्जुन दोनों जैसे एक शिव है, दोनों शिव के बराबरी करता है। और कहता है कि अरे आप तो एकदम वासुदेव श्री कृष्ण के बराबर हैं। देखो, पहला मायावादी दुर्योधन था, उसने क्या कहा कि कृष्ण और आप में कोई अंतर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक जैसे सारथी हो, और रथ भी एक जैसा है, सारथी भी एक जैसा है, और जो रथी भी है एक जैसा है। इसलिए हम चाहते कि आप कर्ण के सारथी बन जाओ। तो आपको लगता है कर्ण सारथी बनने के लिए रेडी हो गया? ये सुन के नहीं, कर्ण अरे ये शल्य सारथी नहीं बनने का सोचा। शल्य कहता मैं नहीं बनूंगा। तुम कैसे इतनी छोटी नीच बात कर सकते हो मुझे सारथी बनाने के लिए? अरे मेरा पराक्रम तुम नहीं जानते हो क्या? मेरे पराक्रम की तुलना तो पूरे बलराम जी से की जाती है, और तुम मेरे को कह रहे हो कि सारथी बन जाओ? एक छोटा सा कार्य। कई बार आप देखोगे लोग अहंकार में आकर के, देखो यहाँ पे पर्पस भूल गया। ये एक चीज हमको समझना चाहिए कि ईगो जो होता है, अहंकार, कई बार हमको व्यक्ति को भुला देता है। क्या भुला देता है? पर्पस।
अब देखोगे घर में भी, रिश्तों में भी कई बार हम अगर रिश्ते में भी कई बार ईगो के कारण पर्पस भूल जाते कि क्यों हम साथ में आए। वैसे ही शल्य अपनी ईगो अहंकार के कारण ये भी कम अहंकारी नहीं था। ये कहा कि मैं इतना बड़ा पराक्रमी हूँ, महारथी हूँ, और तुम उसको सारथी बोल रहे हो। अरे जो मतलब आप समझ सकते हो कि जो टॉप बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन को आप 11th पे या 10th डाउन पे उतारोगे तो उसको कैसा लगेगा? उसको एकदम खराब लगेगा, मेरे को बॉलर बना दिया है क्या, कि जो लास्ट में उतार रहा है। उसी तरीके से वो सारथी बना देने के कारण उसको बहुत दुख होता है। तो दुर्योधन भी बहुत चालू है, डिप्लोमेटिक्स है, अरे वो कपटी है, जिसका मामा शकुनी है, जो शकुनी और कणिक नीति, जो इतना भयंकर नीति को चलता है, वो क्या कहता है, अरे मैंने गलती कर दिया आपको, सही में मैंने गलती कर दिया आपको कृष्ण से बराबरी करके। अरे आप कृष्ण से भी महान हो, देखो इतना बड़ा कपटी। और आज देखोगे आप ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कि भगवान को अनादर करते हैं और भगवान से भी अपने आप को महान मानते हैं। तो वैसे ही कर्ण भगवान से भी ये जो था दुर्योधन शल्य को कहता, अरे अर्जुन और कर्ण तो बराबरी है, क्योंकि उन दोनों को रथ क्या बोलते हैं, दोनों बहुत बड़े धनुर्धर हैं, पर आप कृष्ण से भी महान हैं, क्योंकि कृष्ण को तो सिर्फ घोड़े जोतने आते हैं, आपको तीर भी चलाने आता है और घोड़े जोतने भी आता है, इसलिए आप क्या हैं, अर्जुन से भी महान हैं, कर्ण से भी महान हैं और श्री कृष्ण से भी महान हो। देखो क्या बोल दिया, ये आपको 32.61-62 में मिलेगा। कर्ण पर्व चल रहा है, मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो अभी चल रहा है, जो भी आज हमने डिस्कशन किया, ये कर्ण पर्व है। हमारा द्रोण पर्व खत्म हो गया, ये 8वां पर्व है कर्ण पर्व, ठीक है। तो इस कर्ण पर्व के देखो मैं आपको पढ़ी के सुना देता हूँ कितना मतलब। और कहते हैं, मध्य राजकुमार महामनस्वी श्री कृष्ण जिस प्रकार अश्व विद्या रहस्य जानते हैं, वैसा ही बल्कि उससे भी दुगना आप जानते हैं, यानी कृष्ण से भी, भगवान से भी महान। हम देखते हैं मॉडर्न राइटर हो गए, लिबरल लेफ्टिस्ट लोग, उनको मजा आता है भगवान को छोटा बनाने में। कहते हैं अरे वो तो दूध पीने वाला ग्वाला था, और कई लोग तो माइथोलॉजी बोल देते हैं। तो ऐसे ही वो भी दुर्योधन सामने वालों को प्रसन्न करने के लिए, जैसे राइटर लोग अपने पुस्तकों को बेचने के लिए, टीवी सीरियल वाले टीआरपी का रेट बढ़ाने के लिए भगवान के ऊपर क्या क्या आरोप लगा देते हैं, वैसे दुर्योधन क्या कर रहा है, कह रहा है अरे शल्य तुम तो भगवान से भी महान हो। और देखो ऐसे कपटी लोग, शल्य क्या कहता है कि तुमने मेरी देवकी नंदन श्री कृष्ण से बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आप देख रहे हो कि प्रसन्न हो गया, अभी तक बराबरी किए थे उस, अरे भगवान से तो बराबरी भी कोई नहीं कर सकता, स्वयं शिव नहीं कर सकते हैं, स्वयं ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं, कोई देवी देवता कहते कि हम बराबरी नहीं कर सकते, हम उनके दास हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करने पर भी नहीं खुश हुआ, कह रहा कि मैं तो उससे बड़ा था। सोच लो ऐसा मेंटालिटी, ये महाभारत है कि दिखाता है कि पहले भी लोग थे और आज भी आप देखोगे ऐसे समाज में लोग हैं जिनको भगवान को अवहेलना करना, अरे भगवान को छोटा बताना। लोग कहते हैं ये तो यादव था, दूध पीने वाला, दूध धोने वाला था। राम को मनुष्य बताते हैं और कुछ लोग तो राम को मानते ही नहीं। तो जब ऐसे अत्याचारी लोग महिषासुर बन जाते हैं तो फिर दुर्गा को अपने त्रिशूल से ही उनका ताप देना पड़ता है। ये है दुर्गा माँ का ग्लोरीज। तो जब ऐसे शल्य को प्रसन्न करते हैं, और शल्य देखो ये भी बहुत बड़ा अहंकारी था, दोनों अहंकारी, कर्ण भी अहंकारी, ये भी बहुत बड़ा अहंकारी, दोनों अहंकारी। और शल्य कहता है कि मैं तुम्हारी मांगे पूरी करता हूँ कि जो तुम चाहते हो मैं सारथी में बन जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरे जो दिल में आएगा मैं बोलूंगा। क्योंकि भाई अभी देखेंगे कर्ण अपनी बड़ा बड़ा बताएगा तो उसको लगेगा अरे मेरे से बड़ा अहंकारी कैसे हो रहा है, मैं सबसे बड़ा अहंकारी हूं, तो वो अपना बोलने लगता है।
तो दोनों बड़े अहंकारी है। इसीलिए रिश्तों में भी आप देखो सिर्फ ये देख करके हमें रिश्ते या मैरिज है ये नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा IAS वाला आदमी है। इसीलिए सास से देखो कितना मतलब प्रैक्टिकल बताता है कि कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, साइको फिजिकल नेचर मिलना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, सिनर्जेटिक रिलेशनशिप होने के लिए कोई सामान्य कुछ होना चाहिए बाबा। अगर उसकी सोच ही एक जैसी नहीं है आप दोनों की तो संबंध बनते नहीं। इसीलिए हम देखते हैं, हम कई बार देख करके उसके एक्सटर्नल को देख करके अरे वाह कितना बड़ा आदमी है, और हम उधर चले जाते हैं और फिर क्या होता है रिलेशनशिप। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी माता जी लोग बोलते हैं प्रभु जी रिश्ते टूट रहे हैं क्या करें, और हम रिश्ते किस लिए स्थापना किए होते हैं, बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, या कई बार ब्यूटी को देख करके। तो इसलिए बहुत देखो सास कितना प्रैक्टिकल बताता है कि अगर साइको फिजिकल नेचर है कई बार जाति को हम वर्णा समझ लेते हैं, अलग है। जाति जो होता है वो आप प्रोफेशनलिज्म आप प्रोफेशन से देख करके कर रहे हो, वर्ण अलग चीज है। वर्ण साइको फिजिकल नेचर कह सकते हैं। एक व्यक्ति का साइको फिजिकल नेचर उसके वर्ण के आधार पे है। किसी को सफाई पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। सफाई करने वाला व्यक्ति अगर बिना सफाई करने वाले व्यक्ति के साथ मिलेगा तो भाई लड़ाई होगा ही, ये नेचुरल है। इसीलिए सास कहते हैं कि भाई साइको फिजिकल नेचर रखो। हम देखते हैं जहां साइको फिजिकल नेचर नहीं मिलता वहां रिश्ते में टकराव आते ही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हमको समझना कि जब तक, जैसे कि यहाँ पे हम शल्य को देखते हैं, भले ही बहुत बड़ा अहंकारी है, कर्ण भी अहंकारी है, और शल्य देखो मतलब भगवान किस बड़ा जब बताया दुर्योधन तो कितना खुश हो गया। हरे कृष्ण। तो शल्य कितना खुश हो गया कि अरे दुर्योधन मेरे को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से भी। शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भगवान को शिव या ब्रह्मा से भी कंपेयर करता है, जैसे माँ दुर्गा का नवरात्रि है उससे भी कंपेयर करता है, वो पाषंडी है, वो पाषंडी होता है। और सोचो दुर्योधन इतना बड़ा अहंकारी, सिर्फ अपनी प्रसन्नता के लिए, सिर्फ अपने कार्य को, सिर्फ भोग के लिए, अहंकार के लिए शल्य को भी कह रहा है कि तुम कितने बड़े वासुदेव श्री कृष्ण से भी महान सारथी हो। और वो भी प्रसन्न हो रहा है, डांटने के बजाय प्रसन्न हो रहा है। कारण क्या है जानते हैं इसका? क्योंकि शास्त्र महाभारत के अनुसार ये जो कर्ण ये शल्य है, ये दरअसल प्रहलाद का बड़ा भाई आह्लाद है। और प्रहलाद भगवान के भक्त थे, पर आपको पता होगा प्रहलाद कहाँ से आ रहे थे, राक्षस योनि में। तो उनके राक्षसों का एक नेचर होता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं डीमंस का नेचर ही ये होता है। क्या राक्षसों का नेचर क्या होता है? भगवान को ना मानना। भगवान को जो नहीं मानता आप समझ लो राक्षस है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बड़ा दांत, बड़ा सिर, एकदम वो खोपड़ी एकदम बड़ी है। हाँ, विचार आप देखो, जैसे हम देखते हैं कि आजकल लोग भले खोपड़ी बड़ी नहीं है, दांत भले बड़े बड़े नहीं है, पर हम वही दांतों से मांस को खाते हैं और फिर खोपड़ी दूषित हो जाने के कारण भगवान को अवहेलना करते हैं। तो ऐसे राक्षस होने की वजह से ये लोग भगवान को मानते ही नहीं, तो इसीलिए अल्लाह ने नहीं माना। इसीलिए आप देखो भगवान कितना मतलब कि सूक्ष्म, मतलब ये राक्षस प्रवृत्ति का है। जो भगवान को नहीं मान रहा है वो भगवान के साथ कैसे युद्ध कर सकता है, भगवान के साथ कैसे मिलकर के युद्ध कर सकता है। इसीलिए क्या हुआ कि भगवान ने उसको उधर ही रखा, और इसीलिए दुर्योधन ने उसको अपनी तरफ ले लिया। तो जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करते, ये भी हम देखते हैं। तो जब शल्य को इस तरीके से बोलते हैं, कौन दुर्योधन बोलता है, तो शल्य खुश हो जाता, कहता है एक शर्त है, मैं इसके साथ कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि सारथी रथी को कुछ नहीं बोल सकता है, पर वो कहता मेरा ये शर्त है। दुर्योधन कहता है कोई दिक्कत नहीं। और वहां पे एक देखो कितना ईगो बढ़ाने वाला। आजकल कई बार ना हम जैसे खास करके ये सब मूवी सीरियल ये सब जो भगवान को, जैसे पीके मूवी आया, ठीक है पीके ही आया था ना, पीके मूवी कितना 700 करोड़ इतने करोड़, और हम लोग भी क्वेश्चन उठाने लग गए धर्म शास्त्र के ऊपर। हमारे धर्म में देखो ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। वो तो पैसा कमा के निकल गए और आपका फेद भी हिला दिया। क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम समझते नहीं। आज वही भगवान कुछ बोलेंगे, हम देखेंगे। तो अगर हम देखें
तो ये जो पीके मूवी है, ये सब मूवी सीरियल, ये सब क्या करते हैं, हमारे ईगो को बढ़ाते हैं भगवान से दूर करने के लिए। तो आप देखो दुर्योधन क्या बोलता है, कहता है, एक कथा सुनाता है, कथा शल्य आप सुनिए, आपके लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा तो सना, अब देखो कथा, भगवान की कथा नहीं सुना, भगवान की देखो कई बार ना आप देखोगे, यहाँ से एक और चीज सीखना, भगवान की कई बार लोग कथा भगवान की प्रसन्नता या भगवान की महानता के लिए नहीं सुनाते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं बताते कैसे भगवान तुम ही हो, आप ही भगवान हो। अभी देखो कैसे बता रहा है, तो कहता है ये मैंने अपने मार्कंडे ऋषि जो मेरे पिता को बताए थे उनसे मैंने सुना। एक बार दैत्य और दानव में संग्राम हो रहा होता है। चलिए कहता है ठीक है आगे बोलो। तो जब बहुत संग्राम होता है तो वहां पे एक तारका के 3 पुत्र होते हैं। तारकासुर एक असुर होता है, तारका ये वाली रामायण की तारका नहीं है, तारका, इसके 3 पुत्र होते हैं। इसके नाम होते तारक्ष, कमलाक्ष और विदुरमाली। ये आपको मिलेगा, मैं आपको वर्ष तो नहीं चैप्टर बता देता हूँ, 33 कर्ण पर्व का 33 चैप्टर है। तो क्या होता है, ये तीनों जाकर के भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना करने लगते हैं, उनको आराधना करने लगते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, बोलो क्या चाहिए। तो जैसे असुरों का सबसे पहला चीज क्या होता है, भगवान को नहीं मानना और भगवान के नियमों का उल्लंघन करना। कहते हैं मुझे अमर होने का वरदान दे दो। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे आप देखोगे हर कोई पहले यही मांगता है, हमें अमर कर दो, हमें अमर कर दो। और ब्रह्मा जी कहता है अरे बाबा मैं खुद अमर नहीं हूँ, तेरे को कैसे अमर कर दूँ, मैं ही जब अमर नहीं हूँ तो तुझको क्या कर दूंगा। तो कहता है कि नहीं तो फिर कुछ तो करो। तो देखो ये फिर चालाकी है। देखो दानव लोग ना मतलब बात करने में आप देखो कितना मतलब सास, आप देखोगे कितना प्रैक्टिकल है। आप देखोगे ऐसे लोग आज भी हैं। तो जब ये चीज नहीं मिलता तो वो लोग ऐसे घुमा करके वही चीज मांगना चाहेंगे। तो अभी देखो ये तीनों कहते हैं कि हमको एक ऐसा पुर चाहिए, नगर चाहिए। पुर मतलब नगर होता है जो वाहन, मतलब कि आप समझ लो जैसे बोइंग 747, ठीक है ना, जैसे तो उस समय ये तो राक्षस थे, वो कह रहे थे कि पूरा एक ऐसा वाहन, विमान चाहिए, एरोप्लेन जिसमें कि पूरा सिटी बसा हो। तो वैसा, तो कहते हैं हाँ ठीक है मिल जाएगा। उसके बाद उसमें सब सामग्री हो, जब मन कहे तब पिज्जा बर्गर जो भी है खाने को मिल जाए, ठीक है। जब डांस करने का मन करे डीजे डांस हो जाए, और जब खेलने का मन करे खेलने का हो, पानी पीने का हो पानी हो, शराब हो, सब चीज सब हो जाएगा। और उसको कोई नाश ना कर सके, उस चीज को कोई नाश ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तू फिर उल्टा फिर यही मांग रहा है कि कुछ, जब मैंने बताया इस भौतिक जगत में हर चीज नाशवान है तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि नगर नाशवान नहीं होगा। तो कहते हैं अच्छा तुम कुछ ऐसा बताओ कि वो कैसे नाश होगा। तो कहते हैं कि 1000 साल बाद हम तीनों भाई जब उस नगर से मिलेंगे, हम तीनों भाई एक एक नगर में रहेंगे, और जब तीनों एक साथ मिलने आएंगे उस समय अगर कोई एक ही बाण से तीनों को मार डाले, तीनों नगर को नष्ट कर दे, तब हमारी मृत्यु होने का कारण बन हो सकता है और हम मारे जा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तथास्तु। क्या उसके बाद इसका एक और पुत्र था तारकासुर का, हरि, नाम हरि था, काम लेकिन चोरी वाला। क्या कहता है, तो ये भी तपस्या में लग जाता, कहता तीनों भैया ने इतना बड़ा चीज किया, हम भी कुछ कर लेते हैं। अभी देखो मतलब हर समय कपट। तो हरि को प्रसन्न कर लेते ब्रह्मा जी को, बोलते क्या करना है, कहते कि मेरे को ऐसा पौंड चाहिए जिसमें आदमी को डुबोया तो जिंदा निकल जाए, अगर मतलब कि किसी भी माध्यम से वो मरा उसको डुबोया निकल जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु जाओ, तो मतलब अमर होने चाहते हैं। तो फिर इस तीनों ने, ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को कह करके, विश्वकर्मा को कह करके, विश्वकर्मा मयासुर, यहाँ पे मया दानव विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा एक पोस्ट है, तो ये विश्वकर्मा जो मयासुर का, दानव का जो मयासुर है, मया दानव, वो उसको बोलते हैं। और वो करता है, एक सोने का नगर बनाता है, एक चांदी का नगर बनाता है और एक लोहे का नगर बनाता है। सोने का नगर को स्वर्ग लोक मतलब ऊपर के लोक में होता है, चांदी का अंतरिक्ष लोक में होता है, और लोहे का ये भूतल में होता है। और ये तीनों वहां पे राज्य करने लगते हैं, कौन, तीनों भाई। और वहां पे ये पौंड भी बन जाता है। अब ये सब मस्ती, तो क्या करते थे राक्षस लोग, खूब मजा करते थे।
फिर जा करके आक्रमण कर देते थे देवताओं पे, मर जाते थे उनके बॉडी को उठा करके पौंड में डाल दो, फिर से जिंदा हो गए। ठीक है, खूब नाचते थे, खाते थे, और फिर मस्ती करने के बाद फिर मतलब कि कुछ गलत कार्य करना है तो चल देते थे देवताओं को मारना या उनके स्त्रियों का अपहरण करना। और फिर जब इनकी मान लो मृत्यु हो जाती थी तो फिर इनको जो दूसरे सैनिक थे पकड़ के लाते थे, डुबा देते थे, वहाँ से जिंदा हो जाते थे। तो भाई अभी क्या करें, देवराज इंद्र गए सब, कहे भैया ब्रह्मा जी प्रणाम, पितामह आपने क्या कर दिया है। एक तो खूब मस्ती करते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, फिर गलत कार्य भी करते हैं। और उनको अगर पुलिस, जैसे मान लो पुलिस डंडा मारी तो या गोली से मार दी तो भी जिंदा हो जाते हैं। तो ऐसे पाप बढ़ने लग गया। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो इसके लिए तो फिर भगवान शिव, आज माँ दुर्गा का नवरात्रि भी है, तो जैसे शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता, तो दुर्गा माँ के ही जो पार्वती के पति जो परमेश्वर भगवान शिव का यही स्टोरी है, पिनकधारी भगवान शिव। तो भगवान शिव के पास सब देवी देवता जाते हैं, भगवान शिव कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ। और भगवान शिव कहते पर मैं मारूँ कैसे, मेरे को धनुष चाहिए, मेरे को बाण चाहिए और मेरे को रथ चाहिए उससे लड़ने के लिए। तो ये जो थे सारे देवी देवता अपने ताकत से, शक्ति से, विश्वकर्मा की मदद से उन लोगों ने बाण का निर्माण किया, एक धनुष का निर्माण किया और वही रथ का निर्माण किया। अभी कहे कि ठीक है रथ तो हो गया लेकिन सारथी भी तो चाहिए, बिना सारथी के, बिना ड्राइवर के अगर मैं ही ड्राइविंग करूंगा तो फिर चलाए काम कौन करेगा, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो सकता है भाई। एक साथ दो काम, जैसे कई बार हम देखते मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, इधर गाड़ी चला जाता है। तो इसलिए तो कहते कोई एक अच्छा सारथी चाहिए जो ड्राइवर एकदम अच्छा हो। तब ये लोग जाते ब्रह्मा जी को ही कहते, क्योंकि अभी भगवान शिव रथी हैं तो सारथी कौन बन सकता है, क्योंकि भाई उसी का टक्कर का होना चाहिए ना छीलने के लिए। तो ब्रह्मा जी को निवेदन करते, ब्रह्मा जी कहते ठीक है, और ब्रह्मा जी इनके सारथी बन जाते हैं, ये रथी हो जाते हैं। और फिर भगवान शिव एक ऐसे बाण मारते अपने पशुपात अस्त्र से, पशुपात अस्त्र चलाते हैं जिससे कि वो तीनों जब पोर का समय आ जाता है एक साथ आने का, उस समय नष्ट हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी भी है, हरि बोल। तो वो भगवान शिव, तो यहाँ पर देखो ये पूरा उपाख्यान क्यों बताया, इसलिए बताया कि आप जो है ना, कौन देखो कितना बड़ा उत्तंडता है। शिव कर्ण है और ब्रह्मा जी जैसा आप कौन है, सारथी है, शल्य, जो वेदों का ज्ञान रखे। देखो इसलिए कई बार हम शास्त्रों को अगर पढ़ करके ये सब अगर निकालें, क्या मतलब लेसन कि हाँ कैसे, तो आप देखोगे कई बार लोग साधु जो बड़े बड़े दाढ़ी या चोगा पहन लेते हैं और बात करते हैं धर्म की या उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, आप देखो उनका मतलब, आप देखोगे उनका जो पर्पट है, जो उनका एसेंस है ज्ञान, वो क्या दे रहे हैं वो देखना चाहिए हमें। वो एकदम शास्त्र विरुद्ध रहता है। जैसे यहाँ पे दुर्योधन शिव और ब्रह्मा को कंपेयर कर दिया कर्ण और से, और क्या, और फुलाने लग गया कि आप एकदम ब्रह्मा जी जैसे, पितामह जैसे, चारों वेदों का ज्ञान है, इसलिए आप क्या करिए, मेरे मित्र के कर्ण के वो सारथी बन जाइए। तो यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि देखते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप होने के लिए, चाहे रिश्तों का या प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कुछ ना कुछ कॉमन गोल या कॉमन पर्पज या साइकोफिजिकल नेचर मिलना चाहिए। और दूसरा चीज हम एक और चीज देखते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपस में संबंध होना चाहिए, इम्पैथी फीलिंग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना होना चाहिए। वो नहीं था शल्य और कर्ण में, हम देखेंगे, ठीक है, शल्य और कर्ण की। और क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो बात करने में क्लैरिटी, क्लैरिटी कहने का मतलब ये नहीं कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता था, होता है कन्फ्लिक्ट, लेकिन सही मत पे निकलना भी होता है। पर हम देखेंगे क्या ये दोनों ऐसे हैं। तो जब ऐसा हो जाता है, ये सब रात की बात है, सुबह हो जाता है, और डे 17 में जब वो स्टार्ट हो जाता है, कौन, कर्ण, तो कर्ण फिर क्या करता है, जब कौरव सेना निकलने लगती 17वें दिन, तो अपशकुन हो रहे होते हैं, लेकिन इतना हर्ष में होते हैं, जैसे कई बार नहीं कि हम इतना मतलब कि प्रसन्न रहते हैं। और कई बार जैसे हम देखते हैं कि समोसा में या किसी
खाने वाली चीज़ों में कुछ गलत चीज़ पड़ जाता है, फिर भी क्योंकि जीभ लबलबा रहा होता है, अरे तो फिर हम उस समय क्या, हमको दिखता ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं बोलना तो नहीं चाहिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब मैं बचपन में था, एक गोलगप्पे वाला था, ठीक है, हमारे घर में बगल में एक चाची का मतलब कि दुकान, वो गोलगप्पे वाला ठेला से जा रहा होता है, और एक घर होता है हमारे रिश्ते में रहते हैं, उनका एक छोटा बच्चा होता है, वो ऊपर से सूसू कर देता है और गोलगप्पे के पानी में पूरा वो सूसू चला जाता है। सोचो, अब मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाबा फेंको उसको, वो कहता है नहीं 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 नहीं, वो वहाँ से उस गली को छोड़ के चला जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे गली में मैं देखता हूँ लोग उसी गोलगप्पे को खा रहे हैं अच्छे से, हाँ, अरे और दो। मैं कहता हूँ, मैंने कहा, और लोग कह रहे हैं कि क्या टेस्टी आज बनना है। तो इसलिए कई बार हम क्या होता है ना, अज्ञान के कारण मतलब कि विचार हमारे इतने गिर जाते हैं, हमको कई चीज जो गलत चीज भी होता है वो अच्छा लगता है। तो अपशकुन हो रहा है, कर्ण यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन कर्ण, अरे कर्ण आ गया है, प्रधान सेनापति कर्ण, और उसका सारथी कौन आज बना है, शल्य, इसलिए ओ ऐसे हल्ला मचा रहे हैं, और अपशकुन हो रहा है पर उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, वही कारण हो जाता है। तो इस तरीके से जब हो रहा होता है तो फिर हम देखते हैं कर्ण क्या करता, अपना आत्म प्रशंसा करने लगता है। देखो यहाँ पे वो मैं बोला, आत्म प्रशंसा, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो सारथी कि तुमको कर्ण जैसा रथी मिला है। जब भीष्म और द्रोण जो कार्य नहीं कर पाए, दुर्योधन मेरे पास आया कि प्रधान सेनापति बनोगे। मैंने कहा हाँ बेटे तथास्तु, मैं ही बनूंगा तुम्हारा सेनापति, और वो देखो मैं कैसे कार्य करता हूं। इधर शल्य को गुस्सा आता है, कहता है तुम मेरे से बड़ा अहंकारी कैसे हो सकता है। जैसे ईगो, कुछ किसी को प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम मेरे से बड़ा अहंकारी, मेरे से इतना बड़ा दुष्ट राक्षस कैसे हो सकता है, मैं तेरे से बड़ा राक्षस बनते करूंगा। तो उसी तरीके से शल्य कहता मैं तुमसे बड़ा अहंकारी हूं, और वो कहता अरे चुप नालायक, तू क्या कर सकता है। विराट जब लड़ाई हुआ था, वो याद दिलाने लगता है कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन करके निकल गया। विराट देश में जब आक्रमण तुमने किया था उस समय तेरी कहाँ गई थी, और तुमको तो कितनी बार भीम ने लड़का के हटा दिया। तुम बात करता है युद्ध करने का है, अगर तू, मैं तो कहता हूँ तू यहाँ पे बैठ और मैं पीछे जाता हूँ, मैं देख अर्जुन को कैसे हराता हूँ। पर क्या करूँ, दुर्योधन ने बोला इसलिए, तो दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं। दुर्योधन कहता है कि रुको, और इधर फिर इस तरीके से कर्ण ललकारने लगता है कि जो कोई भी मेरे को अर्जुन और कृष्ण के न्यूज देगा उसको मैं माला माल कर दूंगा, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इधर क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज का कर्ण के साथ युद्ध होता है। पहले युधिष्ठिर महाराज होते हैं, और क्योंकि आज कर्ण एकदम मतलब कि तीक्ष्ण बाण, सारे बाण उसके पास थे, वो इतने बाणों मारता है नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को कि वो एकदम घायल हो जाते हैं, पूरा घायल होके गिरने लगते हैं। और वो मारते रहता है तो कर्ण शल्य कहता है अरे इसको क्या मार रहे हो, इनको मारने से क्या मिलेगा, मारना है तो अर्जुन को मारो। अरे भी दुर्योधन ने तुमको अर्जुन को मारने के लिए भेजा है, इन लोगों को मारने के लिए नहीं, इनके ऊपर क्या तुम आक्रमण कर रहे हो। तो फिर शल्य की बात सुन करके कर्ण वहां से निकल जाता है। और चूंकि युधिष्ठिर महाराज को इतना मारने के बाद भी छोड़ देना उनको अच्छा नहीं लगता, और वो शिविर में वापस जाते हैं। जब वो शिविर में वापस जाते हैं तो क्या होता है कि भीमसेन जो होता है वो बताता है अर्जुन को कि मैं देखो युद्ध छोड़ के तो नहीं जा सकता, मेरे भैया जो हम लोग के भाई हैं जो वो युधिष्ठिर, वो लग रहा है बहुत ज्यादा घायल हो गए, जरा उनका पता करके आओ कि क्या है। तभी वो शिविर में चले गए, नहीं तो वो तो जब परशुराम जी से भी परशुराम कह रहा हूँ, द्रोणाचार्य से टक्कर ले सकते थे, भीष्म पितामह से टक्कर लेते हैं और उस समय भी वो नहीं हिलते हैं। तो आज लग रहा है बहुत घायल हो गए, इसी कारण से वो शिविर में गए। तो अर्जुन कहता है ठीक है आप अभी पूरा सेना संभालिए, हम और कृष्ण आते हैं। कृष्ण को कहते हैं चलो जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ चीजें देखेंगे, समझेंगे, भले ही समय लगेगा, लेकिन कृपया करके आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, प्लस
ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है अगर इसको ध्यान से नहीं समझे तो सबसे पहले क्या होता है कि जब अर्जुन जाता है और बताता है, पूछता है कि क्या हो गया, तो उनसे मिलने जाते हैं कृष्ण और अर्जुन। तो युधिष्ठिर, देखो युधिष्ठिर क्या करते हैं, उनसे अर्जुन से पूछते हैं और भ्रमवश उनको लगता है कि कर्ण के मारे जाने का वो वृत्तांत पूछने लगते हैं। कहते हैं कि मैं 13 साल सोया नहीं था ये सोच करके कि कर्ण कैसे मरेगा या कर्ण को कैसे, क्योंकि कर्णी जो मैं देखता था वो तुमको टक्कर देने वाला था, मैं उसी के कारण से बहुत पीड़ित रहता था। आज तुमने मार दिया कर्ण को, मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने मेरे को इतने घायल किए हैं, मुझे इतना चोट पहुंचाया, मेरे पूरे शरीर से रक्त बहने लग गए थे। इसलिए मैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो युद्ध में इंद्र के समान बलवान, यमराज के समान पराक्रमी और परशुराम जी के समान अस्त्र शास्त्रों का ज्ञाता है, वह कर्ण कैसे मारा गया। क्या इनको लगता है कि कर्ण मारा गया? एजम्पशन, ये बहुत डेंजरस चीज है। कई बार हम रिश्तों में भी एजम्पशन करने लगते हैं। ये सीरियल किलर की तरह है। जैसे सीरियल किलर होता है ना, एक के बाद एक खून करता है, तो वैसे ही ये एजम्पशन क्या है, मतलब कि ये मान लेना। कई बार हम बोलते ना, जैसे बच्चों से भी बोलो तो बच्चे कहते हैं प्रभु जी मेरे को ऐसा लगा। ऐसा जो लगा होता है ना, ये बहुत डेंजरस है। अधिकतर टाइम आप देखोगे, कई बार लोग बोलेंगे मेरे को ऐसा लगा, और ये एजम्पशन ऐसा चीज है, इतना है रिश्तों को बर्बाद करने के बाद भी आज भी ये जीवित रहता है। ऐसा सीरियल किलर है। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर कोई ये सोचता है, जैसे हम कहीं देखते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये सारा चीज कहां से आता है, माइंड से। माइंड हमको एज्यूम कराता है। और आप देखोगे मन कितना खतरनाक है। कोई व्यक्ति अभी गिल्टी, मतलब कि वो दिखा नहीं है, क्या कि वो क्या बोलते हैं फॉल्ट, या एक तरीके से हम ये कहें कि वो अपराधी नहीं है, फिर भी हमारा मन क्या कहने लगता है कि जब तक वो निरपराध नहीं साबित होगा तब तक हम उसको अपराधी मानते रहते हैं। पर उल्टा ये होना चाहिए कि हम उसको निरपराध मानना चाहिए जब तक वो अपराध उसका सिद्ध ना हो। पर माइंड देखो कैसे उल्टा गेम खेलता है। ये जैसे हम किसी के बारे में सुन लेते हैं ना कि वो ऐसा किया, हमको लगता है वो अपराधी है, और फिर उसको साबित करो कि कैसे वो अपराधी नहीं है। बल्कि हमको ये सोचना चाहिए उसका पहले साबित तो होने दो, तब तक उसको निरपराध। तो ये एजम्पशन ऐसा बहुत खतरनाक चीज है। और कई रिश्ते टूट जाते हैं सिर्फ इस मेरे को ऐसा लगा या एजम्पशन पे। तो इट्स अ ग्रेट डेंजरस। इसलिए एजम्पशन को कहते हैं कि आर नथिंग बट बैड हैबिट्स ऑफ द माइंड। और ये एक तरीके से मेंटल वेब्स हैं, हंटर हैं, हमारे सोच के हंटर हैं रिश्तों के ऊपर। हंटर जैसे बरसता है, ये एजम्पशन बरसते हैं हमारे रिश्तों पे और तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अर्जुन और कृष्ण यहाँ पे इसलिए आए हैं कि क्या कारण से आए हैं, मेरे दुख, जो मुझे दुख पहुंचा है कर्ण से, उस कर्ण की मृत्यु कर दी है, हत्या वध कर दी है। पर वो गलत समझ गए। और अर्जुन फिर बोलता है कि भैया आप घबराइए नहीं, आपको मारा कर्ण ने, मैं वचन देता हूं मैं आज उसको मार डालूंगा, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, वो आक्रमण करने लगते हैं उसकी बातों पे, उसको बहुत अपमानजनक चीज बोलने लगते हैं और कहते हैं, देखो सोचो युधिष्ठिर ऐसा कैसे बोल सकता है। कहते हैं कि तू इतना डर गया कर्ण से कि तू यहाँ पे आ गया छिप के और भीम को अकेला छोड़ दिया।
अगर तेरे को गांडीव नहीं चलाना है तो इतना डर गया तो अपने इस गांडीव को कृष्ण को दे दो। ये गांडीव जो धनुष है ना, ये छोड़ दो और कृष्ण को दे दो। और अगर तुम्हारे कृष्ण सारथी को भी डर लग रहा है तो ये जो गांडीव है ना, किसी और को दे दो। सोचो, युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोल रहे हैं। कौन? धर्मात्मा युधिष्ठिर। और कहते हैं जब तू पैदा हुआ था तो पूरा आकाशवाणी हुआ था, ये अर्जुन कुंती, ये अर्जुन इंद्र से पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये महान धनुर्धर होगा, ये शिव के जैसा महाधनुर्धर होगा। यही तुम लोगों को वापस हस्तिनापुर का राज्य दिलाने में कामयाब होगा। मेरे को लगता है कि तू इससे अच्छा होता, देखो क्या बोल देते हैं कि 5वें महीने में माता के गर्भ में गिर गया होता, या माता कुंती के अत्यंत कष्टदायक गर्भ में आए ही नहीं होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उस दशा में तुम्हें युद्ध से भाग आने का कलंक तो नहीं प्राप्त होता कि तुम मर जाते गर्भ में, या तुमको माँ कुंती ने गर्भ में धारण ही नहीं किया होता, क्योंकि गर्भ धारण करने से माताओं को दुख होता है, उससे दुख से तो वो बच जाती। और तुम जो इतना बड़ा कलंक लेके आया है, सोचो ऐसी बात कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर महाराज। इसीलिए जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में होना, दुख में पीड़ित होना, तो उसके वचनों को एज इट इज मत लो। उसके जो वेदना है ना, उसको एज इट इज अगर लेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुर्धारी धनुष की, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे असंख्य बाणों को, धिक्कार है तुम्हारी ध्वजा को, धिक्कार है। सबको धिक्कारते हुए कौन बोल रहे हैं? स्वयं अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। यहां पे आप सोचो अर्जुन का क्या रिएक्शन होगा। अर्जुन निकाल लेता है तलवार, नंगी तलवार निकाल लेता है। कृष्णा कहते बाबा यहाँ पे मेरे को कोई दिख नहीं रहा है कि जिसको मारना है, तुम तलवार काहे निकाल लिए हो? को किसको मारना है? अरे सारे तो कौरवों से तो युद्ध भीम कर रहा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा कौन किसको मारना है। अर्जुन कहता है कि कृष्णा हे गोविंद, मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे कहेगा गांडीव रखने के लिए मैं उसका सिर काट दूंगा। और चूंकि मेरे भ्राता ने मुझे कहा है कि ये गांडीव छोड़ दो, इसलिए मैं ना भी चाहते हुए मैं युधिष्ठिर का वध करके अपनी प्रतिज्ञा के भार से उर्ऋण होना चाहता हूं। सोचो, भाई को मारने के लिए तोड़ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे भगवान का एक अद्भुत बात, और यहाँ पे आप ध्यान से सुनना जो भगवान बताएंगे, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले सबसे पहले ये जो अध्याय चल रहा है, ये 69 है कर्ण पर्व का, और ये आप पढ़िएगा। मैं कहूंगा हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो आज ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और वो धर्म की ऐसी व्याख्यान करने वाले हैं, आप हिल जाओगे। सबसे पहले वो कहते हैं, मैं समझता हूं पार्थ अर्जुन, तुमने वृद्धों की सेवा नहीं की है। वृद्धों की सेवा कहने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, वृद्ध मतलब बूढ़े नहीं से, वृद्ध मतलब कि जिन्हों का ज्ञान से वृद्ध हो गए हैं। जैसे शास्त्र कहता है एक ज्ञान से, एक उम्र से और एक शक्ति से वृद्ध होते हैं। तो जो ज्ञान से यानी गुरुजनों की जिसने सेवा नहीं की है ना, जो गुरु की सेवा नहीं की है, जिसने वैष्णवों की सेवा नहीं की है, वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है और कर सकता है जो तुम करने जा रहे हो। क्या तुमने वृद्धों की सेवा नहीं की है? क्योंकि तुमको अवसर मतलब भगवान कह रहे हैं बिना अवसर के तुम्हें क्रोध आ रहा है, मतलब कोई अवसर मुझे नहीं दिख रहा है फिर भी तुम्हें क्रोध आ रहा है, यानी तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। आगे क्या बोलते हैं, शास्त्र में बोल रहे हैं
कर्तव्य अकर्तव्य दोनों का ज्ञान दिया हुआ है, और शास्त्र से जाना जाता है, और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं है। देखो, यानी कर्तव्य धर्म का ज्ञान हमको कहां से मिलेगा? भगवान कह रहे शास्त्रों के माध्यम से। इसीलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। जो श्रुति पुराणों को छोड़ करके अगर अपने मन से भी भक्ति करता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वो अपने जीवन में नहीं पूरे समाज में उत्पाद मचा देता। सोचो, भक्ति तक में बोल दी है। तो इसलिए कितना महत्व हो जाता है शास्त्रों का। एक ऋण होता है हमारा, जैसे कि अभी पितर पक्ष गया है, जैसे एक ऋण होता है हमारा, वो होता है ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण चुकाते हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों को बताते हैं। तो इसके बाद बोलते हैं भगवान कि बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, उससे पहले भगवान बहुत चीज बोलते हैं और कहते हैं यहाँ पे भगवान, अगर हम ध्यान दें कि जिसे शास्त्रों का बहुत थोड़ा ज्ञान हो, जो विवेक शून्य होने के कारण धर्मों के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता है, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता तो अनुचित कर्म कर बैठने का कारण वह महान नरक के भोग को प्राप्त करता है। क्या बोला भगवान ने? वही चीज बोला। शास्त्रों का ज्ञान होने से भी, अब देखो भगवान का फिर से सुनो, शास्त्रों का बहुत थोड़ा ज्ञान, मतलब थोड़ा सा पढ़ लिए हैं और लग रहा है कि हम बहुत बड़ा है। रियल लर्निंग, जैसे कल हमने देखा था, वास्तव में विद्या आपको विनय बनाता है, वास्तव में विद्या आपको बुद्धिमान बनाता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि कैसा परसेप्शन रखना है और कैसे लोगों से इंटरेक्शन करना है। अगर विद्या से हमको वो ज्ञान नहीं मिल रहा है और हम विनय नहीं हो रहे, तो समझ लो आपका ज्ञान अधूरा है। और भगवान कहते हैं जिसको शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा है, या जिसको ज्ञान नहीं है, और या तो ज्ञान है भी, तो भी ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वृद्धों कहने मतलब है गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए। नहीं तो क्या कर दोगे कि जो नहीं करने वाला चीज, जो धर्म लगेगा वो अधर्म है और हम गलती कर देंगे। इसीलिए भगवान गीता में और श्रील प्रभुपाद बार बार बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कि जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया शास्त्रों का, जिन्हों भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे लोगों की सेवा करके और उनसे प्रश्न करो। अपने से डिसीजन मत लो जीवन में। हाँ, कई बार हम नहीं ले, हमको हर समय नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, अगर उनके ज्ञान को नहीं लिया है और जीवन में अगर ऐसे डिसीजन लेते हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं। भगवान कह रहे हैं आप नहीं समझ पाओगे धर्म क्या है और अधर्म क्या है, आप पाप में लग करके नरक को भोगने लग जाओगे। ये मैं नहीं, स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, जो कि धर्म वेदों के अंत, सारे वेद के अंत के वो सार बताते हैं। और यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं? 2 उपाख्यान सुनाएंगे और वो बोलेंगे, और इसका ध्यान से सुनेगा, ये उपाख्यान का कहने का मतलब क्या है। पहला कहानी सुनाते हैं भगवान एक व्याध की, उसका नाम होता है बलाक। बलाक नाम का एक व्याध होता है। व्याध मतलब कि हंटर, मतलब कि वहां पे भगवान बोलते हैं ये बलाक बहुत प्रसिद्ध होता है और ये अपने जीवन रक्षा के लिए सिर्फ पशु हिंसा करता था, कामनावश नहीं। आप पढ़ो 39 वर्ष में इसी में कि उसको मजा नहीं आता था हिंसा करने में। लेकिन भगवान ने कहा ना, कोई भी स्वधर्मा करोगे उसमें दोष है। कोई भी हम अपना कार्य करते हैं, हर एक चीज में दोष है, हर एक चीज में दोष है। जैसे एक आर्मी का ऑफिसर नहीं चाहता है मारना सोल्जर, लेकिन मारना पड़ेगा आतंकवादी को, आतंकवाद को मिटाने के लिए, लेकिन उसमें दोष है। लेकिन वही भगवान कह रहे हैं
कि दोष होने के बावजूद भी अपने स्वधर्म में लगे रहो। तो ये जो व्याध था इसका जीवन रक्षा मतलब कहने का मतलब है अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई था ही नहीं। कसाई खाना पहले भी होते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं होते थे कि हर एक जगह होटल में खुल जाना। कसाई या जो बुचर पहले भी होते थे, लेकिन उनको मजा नहीं आता था काटने में, किसी जीव की हत्या करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवन रक्षा के लिए वो भले हिंसक पशुओं को अपने जीवन रक्षा के लिए मारता था और कामना वश नहीं। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि एक दिन उसको कोई पशु हिंसक नहीं मिलता, तो अचानक से उसको एक पशु दिखता है कि जो आंख का अंधा होता है, हिंसक पशु है, बाघ या व्याघ्र जो भी है, यहाँ पे बस हिंसक पशु लिखा है। और वो जब पानी पी रहा होता है, सोचो अंधा है, और ये जो है क्या नाम है, व्याघ्र जो हंटर है, जो बुचर कसाई है, वो उसको मारता है और तीर मारता है, और उसी तीर को मारते ही वो जो होता है जानवर वो मर जाता है। और जैसे ही वो जानवर मरता है वैसे ही स्वर्ग लोक से क्या आते, दूत आते हैं और कहते तुमने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, चलो तुम अब स्वर्ग की तरफ। आप कहोगे ये कौन सा पुण्य है, एक तो मारा किसको, जानवर को, वो भी अंधे जानवर को, वो भी पानी पीते हुए। और इसलिए बात आप ध्यान से समझना सोचना, भगवान कहते हैं, ये सब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, किसको बता रहे हैं, अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं कि वो जो जानवर था ना, वो पिछले जन्म में बहुत क्रूर था और उसने इतनी घोर तपस्या कर ली थी, उसने कहा कि मैं सारे जीव जंतु को, पूरे विश्व के जीव जंतु को मारना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन मैं तुमको अंधा बना देता हूँ। और इस कारण से वो अंधा होता है, और इसलिए उसको जो पूरे विश्व को, जो सोचो एक आतंकवादी अगर पूरे आतंक फैलाना चाह रहा हो, भले वो खाना भी खा रहा है पर वो कितना डेंजरस है, उस समय अगर उस आतंकवादी को मार भी देते हैं तो सरकार आपको सूली पर नहीं चढ़ाती है, आपको क्या करती है, पुरस्कार देती है। तो आप समझने का प्रयास करो, इसीलिए भगवान ने कहा। और दूसरी तरफ एक कौशिक करके ब्राह्मण होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्राह्मण बहुत महान होते हैं, अपने सत्य के लिए बहुत माने जाने होते हैं। क्या होता है, एक दिन वो बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं और नदी के किनारे उसी समय कुछ डाकू आक्रमण किए होते हैं गांव में, और कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। भाग करके वो साधु जो वो कौशिक ब्राह्मण है वो देखता है, और वो जाते हुए उन आदमियों को कि उधर वो भाग रहे हैं वनों की तरफ। ये क्या करते हैं, जो डाकू होते हैं पीछे से आते हैं और देखते हैं कि ये तपस्वी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये जो गांव वाले हैं वो कहाँ गए। ये कहते हैं कि ये, और ये सत्यवादी थे, इन्होंने कह दिया कि वो वनों के पीछे छिपे हैं, और डाकुओं ने उन सबको मार करके लूट लिया। और भगवान कहते हैं ये नरक में गया। आप कहोगे ऐसा कैसे, सत्य का प्रकरण। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे क्या बोला, धर्म, यहाँ पे आप समझ सुना, जहां मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगल कारक हो, अथवा जहां सत्य बोलने का परिणाम असत्य के अभाषण के जैसा हो, वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहां असत्य बोलना चाहिए। भगवान कह नहीं रहे कि सत्य मत बोलो, आप समझने का प्रयास करो। धर्म इतना सूक्ष्म है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गाय को दूहना, गाय को मिल्किंग करना एक आर्ट है, एक कला है, एक विज्ञान है। नहीं आता है तो दूध की जगह खून निकाल देंगे। वैसे इस शास्त्र को अगर ऐसे ही ले लिया, कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया, इसीलिए जो शास्त्र पढ़ने के लिए भी पहले लोग धन देते थे, आज कोई नहीं देता है शास्त्र, इसीलिए लोग शास्त्र पढ़ते भी नहीं है। अब देखोगे हम फेसबुक में हर चीज का पोस्ट डालेंगे, लेकिन जो शास्त्र पढ़ाता है या शास्त्र समझाता है उसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं आता है। और हम हर चीज के लिए दान देते, दान देना चाहिए मंदिर के लिए, लेकिन दान इस चीज के लिए भी देना चाहिए, गुरुकुल और इन सब चीजों के लिए, या ब्राह्मणों को पढ़ाने के, जो ब्राह्मण पढ़ते हैं ना शास्त्र, उनको भी। शास्त्र पढ़ना इतना आसान नहीं है, हमको लगता है
आप शास्त्र के मर्म को समझना समझाना बहुत मुश्किल है। पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको समझाना और उसको उस तरीके से बतलाना सही में गुरु शिष्य परंपरा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं बार बार जब भी महाभारत आपको बताता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि गुरु शिष्य परंपरा में ही जो सुना है और जो हमारे गुरुवर खास करके मध्वाचार्य संप्रदाय में जो लोगों ने लिखा है उन्हीं को पेश करने का। क्योंकि आप देखते हो महाभारत आपको पुस्तक मिल जाएगा, आपको पुस्तक मिल जाएगा और आप अपने से पढ़ लोगे भी, लेकिन भ्रमित हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि शास्त्र को इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना, यहाँ पे जो विवेक शून्य है, जो उसको धर्म का थोड़ा सा ज्ञान है या पूरा ज्ञान है, उसको ऐसे संत गुरुओं के पास जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए कि मैं क्या करना चाहिए, तब जाके। इसीलिए भगवान यहाँ पे देखो, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन किसी भी स्थिति में हो मारना नहीं चाहिए व्यक्ति को। अभी देखो भगवान ने पूरा कुरुक्षेत्र मैदान युद्ध कराया, आप कहोगे भगवान का ये तो जैसे हिपोक्रेसी या पाखंडीपन है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, भगवान क्या करें, एक आतंकवादी अगर कोई है अधर्म को फैला रहा है, उसको मारने में कोई दुख नहीं होना चाहिए और अधर्म के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर, क्योंकि ये तुम्हारे पिता समान धर्मराज युधिष्ठिर हैं, तुम बिना सोचे समझे इनको मारने जा रहे हो। मैं बताता हूँ, देखो इसीलिए यहाँ पे फिर जंक्शन वाला जो मैं बता रहा था ना, भगवान क्योंकि परमात्मा के रूप में कहते हैं, मैं बताता हूँ क्यों युधिष्ठिर ने तुमको ऐसे बोला। उसका कारण क्या था, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत पीड़ित थे, बहुत पीड़ा से गए थे और वो पीड़ा के होने के कारण वो चाहते थे तुम्हारे अंदर क्रोध को उत्पन्न करना, इसलिए उन्होंने तुमको ऐसे कटु वचन बोले। आप समझो, हर कोई अगर कुछ बोल रहा है, इसीलिए कहते हैं जो भक्त होता है और खास करके भगवान का जो परमहंस जो धर्मात्मा युधिष्ठिर जैसा अगर कुछ बोल भी रहा है तो उसके मर्म को समझने के लिए श्री कृष्ण या उनके अनुयायी चाहिए समझाने के लिए, नहीं तो सिर्फ बातों को अगर पकड़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो युधिष्ठिर यहाँ पे तुम्हारे क्रोध को जगाना चाहते थे अर्जुन, इसलिए बस उन्होंने बोला। तो पर अर्जुन कहता है कि आपकी बात मैं मान लेता हूं, मैं गलत हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा बोल दिया, अभी मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं ठीक है, उन्होंने बोल दिया, गांडीवधारी तुम क्या कर सकते हो। एक युधिष्ठिर जैसे महान राजा क्षत्रिय को अगर सम्मान की जगह उनका अपमान कर दो तो वो मृत्यु के समान है, इसलिए तुम उनका अपमान करो। और शास्त्र के अनुसार गुरु की हत्या जानते कब हो जाती है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। गुरु को अगर तू बोल दिए ना कि तू, श्रुति ऐसा कहता है, आज तो तू तो छोड़ो, हम लोग क्या क्या बोल देते हैं, तू करके भी बोल दिया तो एक तरीके से गुरु की हत्या हो गई। और गुरु की हत्या कितना बड़ा पाप है, तो तू करके भी तुम, तो इसलिए तुम उनका अपमान करो जिससे कि तुम्हारी प्रतिज्ञा ना भंग हो। और अर्जुन बोलना स्टार्ट करते हैं, तू युधिष्ठिर, तेरी वजह से हमारी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा। तू इतना बड़ा जुआरी था कि जुआ में नशे में तूने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। तू आज भाग गया, कर्ण के डर के मारे यहाँ पे छिप गया और बेचारे भीम को वहां पे युद्ध के लिए अकेले लड़ाने लग गया। तेरे को तो बस जुआ खेलने में आनंद आता है, युद्ध करने में नहीं। जब वो ऐसे बोलते हैं, अब फिर वो नंगा तलवार निकाल लेते हैं। कौन? अर्जुन। भगवान कहता है बाबा अब क्या प्रॉब्लम हो गया? कहते मैं कैसे अपने भाई को ऐसे बोल सकता हूँ, मैं अपना ही गर्दन काट लेता हूँ। भगवान कहते यार तरीके, अभी इसको समझाया, फिर समझाना पड़ेगा लग रहा है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं, देखो भगवान कितना मतलब प्रेम करते हैं अर्जुन और इन लोग से हैं। देखो कैसे कैसे मतलब कि मैं भी सोचता भगवान को मतलब अगर, इसीलिए भक्त को प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ना मैं प्रतिज्ञा लेता हूं तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन मेरा भक्त अगर प्रतिज्ञा लेता है तो मेरे को टेंशन हो जाता है उसके प्रतिज्ञा को बचाना। तो अब भगवान का भक्त ही मारने चल गया अपने आप को। तो भगवान कहते सुनो, एक क्षत्रिय अगर अपनी बड़ाई करता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, तो उसके लिए उसकी मृत्यु है। तो इसलिए तुम अपनी बड़ाई कर दो।
तो अर्जुन क्या करता है, उठता है और स्टार्ट हो जाता है, कहता है मैं अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन, भगवान शिव के जैसा गांडीवधारी अर्जुन, जो इंद्र का पुत्र है, जिसने भगवान शिव को टक्कर दे करके उनको प्रसन्न करके पाशुपात अस्त्र को प्राप्त किया, जो माँ भवानी को प्रसन्न किया। सोचो, माँ भवानी दुर्गा माँ को भी प्रसन्न करके अंजनेय अस्त्र प्राप्त किया था, और फिर माँ भवानी को प्रसन्न करके युद्ध के लिए स्टार्ट हुआ था। तो मैं वो अर्जुन हूँ, मैं कृष्ण सखा अर्जुन हूँ, मेरे सारथी वासुदेव से कृष्ण जो त्रिलोकी नाथ हैं। ऐसे कर करके बहुत अपने डींगे हाँकने लगता है, और फिर उसके बाद भगवान शांत हो जाते हैं, अर्जुन भी शांत हो जाता है। पर अब युधिष्ठिर महाराज खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरे को, मैं अब राजा रहूंगा ही नहीं, इसने सही बोला, मैं जुआरी हूँ, मैंने अपनी पत्नी को जुआ पे दाव पे लगाया है, मैं बहुत बड़ा कपटी हूँ, मेरी वजह से 12 साल और 1 साल अज्ञातवास में इन लोगों ने कितना दुख भोगा है। अरे मैं सोचता हूँ तो बेचारा वो मेरा भीम जैसा भाई जो इतना प्रेम से प्रसाद खाता था, वो प्रसाद को हमें पढ़ना चाहिए वो वाला पर्व, विराट पर्व में, कि भीम सोचो प्रसाद बेचना पाप है, पर वो जानता है, पर क्या करे, विराट के राजा ने उन लोगों के लिए कोई महल बना के नहीं दिया था, बंगला नहीं दे दिया था, पैसे की जरूरत थी, इसलिए प्रसाद को बेच रहा था। कौन? भीम, जो प्रसाद खाने में आनंद आता है। सोचो, जिसको इतना खाने में आनंद आता है, वो खाना छोड़ दो, वो खा नहीं रहा, ऊपर से बेच के आ रहा है। तो ऐसे, और फिर हम देखते हैं कि नकुल सहदेव भी कितना दुख झेले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सही में मृत्यु को प्राप्त कर लेता हूँ, मैं कहीं चला जाता हूँ और भीम राजा बनेगा और तुम लोग युद्ध जीत जाओ। भगवान कहते हैं अरे धन्य हो यार, अब आपको समझाना पड़ेगा। तब वो अर्जुन और कृष्ण दोनों पैर पे गिर जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के और कहते क्षमा कर दीजिए, हम आपकी बस राह देखने के लिए आए थे, आप मेरे, हम लोग को बड़ा भाई हैं, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे भगवान से उम्र में। तो युधिष्ठिर शांत हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि अर्जुन, अगर आज कर्ण की मृत्यु नहीं हुई तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। अर्जुन कहता है मैं कसम खाता हूं भैया, या तो आज कर्ण सूत पुत्र कर्ण रहेगा और या तो मैं रहूंगा, या तो कर्ण आज जीवित रहेगा या तो मैं रहूंगा। ये मैं आपकी प्रतिज्ञा अपने धनुष को, गांडीव को चूमते हुए कहता है, और कहता है कि आज मैं कर्ण को मार डालूंगा। इस तरीके से जब कर्ण की प्रतिज्ञा लेने के बाद जो हमारा आज का मुख्य विषय है, अगर समय तो चला गया फिर भी हम देखेंगे, जो क्रूरता, देखो ये शास्त्र है और ये महाभारत है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे रोष भी है, हर्ष भी है, क्रोध भी है और क्रूरता भी दिखेगा। और जो अब आप देखोगे, इसको मैं बोलूंगा इनोसेंट, निष्पाप है लेकिन ब्रूटल भी है। देखो, जो व्यक्ति बहुत निष्पाप होता है ना, जो बहुत सच्चा होता है ना, अगर उसके साथ कभी कुछ गलत हो जाता है तो बहुत क्रोधी हो जाता है, और वो बहुत क्रोध में आकर के कई बार वो विनाशकारी भी हो जाता है। जैसे कल मैंने बताया था, हनुमान जी जो कि भीम के ही भाई हैं, अगर हम उनका जीवन में देखें कितने निष्पाप है। माँ सीता से पूछते हैं कि आप सिंदूर क्यों लगाते हो? माँ सीता कहती है राम के लिए, राम की लंबी आयु के लिए, और वो पूरा सिंदूर अपने शरीर में लगा देते हैं भगवान राम के। लेकिन वही हनुमान जी जब देखते हैं सीता माँ के दुख को लंका में अशोक वाटिका के नीचे हैं, कि मेरे प्रभु राम का इतना दुख है, मेरी माँ सीता जैसी को इतना दुख झेलना पड़ रहा है, वो क्रोध में आ करके पूरे लंका को जला देते हैं। आप पढ़ो, वाल्मीकि रामायण में है ये लंका को। उसी तरीके से भीम बहुत निष्पाप हैं, बहुत निष्पाप। सोचो वो भीम, वो पढ़ना चाहिए विराट पर्व में,
कि वो भीम जो शैलेंद्री कौन थी? द्रौपदी थी। द्रौपदी सम्राज्ञी थी, पूरे विश्व की, पूरे भारतवर्ष की महारानी थी। और जो विराट की पत्नी थी वो बस एक प्रांत की महारानी थी। लेकिन उसके चंदन को घिसते घिसते द्रौपदी के हाथ, अगर हमने चंदन घिसे होंगे जब अक्षय तृतीया से स्टार्ट होता है 21 दिन का, तो हाथ में वो छाले पड़ जाते हैं। तो वो शैलेंद्री के द्रौपदी के हाथ में छालों को देखता है कौन? भीम। जब वो कीचक के जब वो अपमान कर देती है तो उसके पास आती है और वो देख करके एक बच्चे की तरह रोने लगता है। कौन? भीम। पढ़ना चाहिए। आप कहोगे अरे पत्नी के सामने तो सब रोते हैं, उसमें कौन सा चीज है? नहीं, वो इतना बालक की तरह 19 पे आप पढ़ो, जो मैंने बताया था उद्योग पर्व में, जब भगवान जा रहे होते हैं तो यही भीम कहता है कि भगवान दुर्योधन बहुत बड़ा पापी है, अहंकारी है, वो दुष्ट है, कृपया करके आप उसको बस किसी तरीके से प्रेम पूर्वक उसको डांटिएगा नहीं, प्रेम से समझा दीजिएगा कि 5 गांव हमको दे दो। पढ़ना चाहिए वो भीम, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि हम लोगों के वजह से युद्ध हो। और हम कहते हैं कि युद्ध कृष्ण और पांडवों ने कराया। पढ़ो कितना, मतलब कि लेफ्ट लिबरल लेफ्टिस्ट लिबरांडो लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है कि जो भगवान के भक्त हैं उन पे हम क्वेश्चन उठाते हैं और उनके ऊपर हम उनका वाहवाही करते हैं। ऐसे पुस्तकों को जला देने से ना आपकी पुण्य वृद्धि होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। भगवान प्रसन्न होंगे उनके पुस्तकों को जला देने से। तो जब भीम कहता है आप उसको डांटना नहीं या युद्ध से मत डराना, वो भीम सोचो, क्योंकि आप हमारे ऊपर पड़ा नहीं ना है, उसके सामने उसकी पत्नी को, जो रजस वाला पीरियड है, उस समय द्रौपदी को एक वस्त्र में है, एक स्त्री को छोटा पकड़ के सोचो, आप सोचो। देखो गलत करना, जो लस्टी जो कामी लोग होते हैं वो भी गलत छिप छिप के करते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में जा करके कोई गलत करे या कोर्ट में सोचो कोई बैठ करके वहां पे कोई गलत कार्य करे, रेप करे कोई पुलिस स्टेशन में जा करके, और स्वयं पुलिस ही करे सारे पुलिस के सामने, कितना बड़ा पाप है। ऐसा दुशासन नहीं, हाँ ये हम कह सकते सिर्फ लस्ट के लिए उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो दुख भी देना चाहते थे द्रौपदी को निर्वस्त्र करके, क्योंकि पांडवों को दुख देते हैं, एनवी है, ईर्ष्या है कर्ण को। वहां पे हमने बताया था कैसे वो झूठा पकड़ के द्रौपदी को खींचते हुए लेके आ रहा है, कौन? दुशासन। तो ये बैकग्राउंड में रहना चाहिए, तब हम ये प्रसंग समझना चाहिए जो होने वाला है। नहीं तो आप कहोगे कि ऐसा कैसे कर सकते। आप समझो कितना दुख से गए हैं वो 13 साल, वो कितना भयानक वो दृश्य है जिसको व्यासदेव कभी प्रकट नहीं करते, बार बार। इसी लोग कहते हैं कि ये कथा हुई नहीं थी। अरे इतना जब कोई दुख होता है तो आप भी कहते हो ना, वो चीज को याद मत दिलाओ, याद मत दिलाओ। क्यों? क्योंकि वो दुख से जब आदमी गया होता है वो भयानक होता है, सपने जैसा। तो व्यासदेव जो शास्त्र है ना, ये सिर्फ लिखा हुआ चीज नहीं है हमारे बुक की तरह, ये हमको दर्शन दे रहे हैं और साथ ही साथ हमको बता रहे हैं क्या चीज, कि कितना इमोशन है इसमें। तो इसलिए व्यासदेव प्रकट नहीं करते। तो जब भीम दुशासन से आज मिलता है 17वें दिन, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और आज दुशासन भी ऐसे ऐसे बाण चलाता है जो कि भीम को जाकर के छाती भेदते हैं और खून निकलने लगता है। और दुशासन हंसने लगता है, हा 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 हा। वो हंसी में उसको वो हंसी याद आ जाती है जब वो द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हंस रहा होता है। और वो जब उसको गाय बोला था, किसको? पांडवों को। गाय पवित्र है,
गाय माता है, लेकिन गाय जब हम कहते हैं ना तो एक तरीके से किसी को दुर्बल करे, और एक क्षत्रिय को गाय कहना, उसको क्रोध आ जाता है, वो उठाता अपना गदा, इतने जोर से आज अपने पूरा पराक्रम, भीम बलराम जी के बाद दूसरे नंबर पे आता था जिसका पराक्रम था ये दुर्योधन कहता था। वो ऐसे गधे को चलाता है, अपने गदा को ऐसे घुमा करके चलाता है, वो गदा जा करके सोचो दुशासन के माथा पे लगता है, पूरा 10 फीट जो रथ होता है वो पीछे चला जाता है, चकनाचूर हो जाता है और ये गिर जाता है पूरा रथ के साथ वहीं पे दुशासन। और भीम वहां पे कूदता है, कूद करके वहां पे जाता है, उसके छाती पे चढ़ जाता है। सोचो किसी के भीम किसी के ऊपर छाती पे चढ़ जाए, 10,000 हाथी का बल वाला व्यक्ति छाती पे चढ़ जाए, वही उसकी मृत्यु हो जाए। तो वो दुशासन के छाती पे चढ़ जाता है, और देखो वहां पे भी तलवार उठा करके कहते हैं तेरा कौन सा हाथ था जिसने तुमने द्रौपदी के केसों को खींचा था। आचार्य बताते हैं दुशासन को उसमें भी मजा आ रहा था कि मैंने देखो कितना, मतलब देखो एक पापी होता है लेकिन मृत्यु के समय उसका चेतना ये हो जाता है कि अब मेरे को पाप से ऊपर उठना है, हरे कृष्णा। अब वो मृत्यु के ऊपर से ये सोचता है कि मेरे को पाप से उठना है। मरते हुआ व्यक्ति भी कई बार बोलता है कि मैंने बहुत पाप किए, मैं क्षमा कर दो, ऐसे क्षमा मांगता है। लेकिन वो दुशासन मृत्यु के समय भी कह रहा हाँ मैंने इस हाथ से किया था, तेरी पत्नी का मैंने केस खींचा था। आचार्य बताते हैं वहां पे भी वो आनंद ले रहा होता है कि मैं देखो अभी भी भीम के अंदर गुस्सा उत्पन्न कर ले रहा हूं, उसको मजा आ रहा था कि मैं जीत गया आज भी। देखो मतलब जो पापी होता है ना, इसीलिए शास्त्र कहता है पापी का पाप या अविद्या समय से भी नहीं जाता है जब तक गुरु या साधु या शास्त्र का आश्रय नहीं लेता। तो भीम उसी हाथ को जैसे वृक्ष को उखाड़ देता था वैसे वो हाथ को उखाड़ के फेंक देता है और चिल्लाने लगता है सबके सामने। उखाड़ने से पहले सोचो कर्ण वहीं पे है, दुर्योधन है, सारी सेना है कौरव सेना। अगर किसी के पास हिम्मत है मैं इसके हाथ को उखाड़ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो, और उखाड़ के फेंक देता है ऐसे। और फिर उसके छाती को ऐसे करके जैसे नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु का छाती फाड़ के पूरा इतड़ी निकाल लेते हैं क्योंकि प्रहलाद के प्रति प्रेम था, वैसे इतना क्रोध था वो छाती को फाड़ देता है। कौन? भीम। और जो खून होता है वो खून को पूरा निकाल करके ऐसे मुंह में लगाता और कहने लगता है, क्या बोलता है जरा सुन लेते हैं उसी के मुख से कि क्या बोल रहा है। मैंने माता का दूध पिया है, मैंने मधु पिया है, घी पिया है, पर ऐसा आनंद या स्वाद नहीं मिला जैसा इस पापी के खून पीने में स्वाद मिल रहा है। यह महाभारत का वर्णन है। अब आप कहोगे प्रभु जी ये तो भगवान का भक्त है, अरे राक्षस ये तो नरभक्ष है, ये कैसे खून पी सकता है? एक भगवान का भक्त खून पी रहा है, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, पूरा दृष्टांत दिया कि क्या पीछे बैकग्राउंड है। फिर भी आपके लिए मैं आपको बताता हूं, स्त्री पर्व में यही चीज गांधारी ने भी पूछा था। आप देखना ये चीज स्त्री पर्व में गांधारी ने भी पूछा था कि तुम स्त्री पर्व जैसे कर्ण पर्व चल रहा है वैसे स्त्री पर्व का 15.7 16 पर्व जब गांधारी ने भी पूछा
भीम से कि भीम, माना मेरे पुत्रों ने बहुत गलती किया, पर तू मेरे पुत्र दुशासन का छाती फाड़ के खून कैसे पी सकता है। भीम क्या बोलता है अपनी माता को, गांधारी को, कहता है माँ, दूसरे का भी खून नहीं पीना चाहिए, फिर वो तो मेरा अपना ही खून था, मैं उसको कैसे पी सकता था। आप शोक मत करिए, मैंने खून मेरे दांतों और ओंठों को लगाकर आगे नहीं जा सका। ये बात स्वयं सूर्य पुत्र यमराज जानते हैं कि मैंने दोनों हाथों से सिर्फ रक्त सने हुए थे, मैंने खून नहीं पिया। यानी दुशासन का खून नहीं पिया था भीम ने। जो हम मूवी सीरियल में दिखा देते ना, खून पी रहा है, केस में लगवा रहा है, देखो कितना मतलब कि भक्त को राक्षस दिखा रहे हैं हमारे टीवी सीरियल। अरे वो, हाँ उसको क्रोध आता है, पर वो आप देखो जब भी वो क्रोध में होता है फिर भी वो धर्म को नहीं छोड़ता था। यही पांडवों की महानता है, वो धर्म को नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो फिर गांधारी बोलते फिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैंने ना प्रतिज्ञा लिया था। आप समझने का प्रयास करो, उस समय क्षत्रिय का प्रतिज्ञा, अरे आपकी स्त्री को, पत्नी को कोई निर्लज करके ऐसे दिन दहाड़े रेप करे और आप ये सोचो कि उस समय कुछ ना बोलो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो क्षत्रिय प्रतिज्ञा लिया था, पर यह भी था कि वो अपना ही खून कैसे पी सकता था, इसलिए उसने खून को बस ऐसे लगाया। और हम क्या दिखाते, खून पिया, द्रौपदी के केसों को लगाया, द्रौपदी तृप्त हो रही है। देखो कितना गलत दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका फेथ हिलेगा भगवान के भक्तों के प्रति। यार भगवान के भक्त नरभक्षी हैं, इसीलिए बंद कर दो ऐसे मूवी सीरियलों को देखना जो ये चीज दिखाते हैं भगवान। नहीं तो आप मानोगे नहीं, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। अगर जैसे सास कहते हैं ना कि वैष्णव अपराध हो रहा है, और वैष्णव अपराध होते वक्त अगर हम शांत बैठे हैं तो फिर एक तरीके से हमें अपराध लग रहा है। और ऐसे जब चीजों को दिखा रहा है या कोई बोल रहा है और हम तर्क से उसको काट नहीं पा रहे हैं, और अगर उसको देखने में आनंद ले रहे हैं, तो एक तरीके से वैष्णव अपराध कर रहे हैं। ये चीजें बहुत भयंकर अपराध है। तो भीम ने फिर इसीलिए, लेकिन वो क्यों फिर ऐसे बोला कि मैंने खून कितना माँ के दूध जैसा? क्योंकि यही तो स्ट्रेटेजी है। एक योद्धा फिजिकल से भी हराता है और स्ट्रेंथ से भी हराता है, मेंटल स्ट्रेंथ से। जब वो इस तरीके से करता है ना, बाकी कौरव सेना को छोड़ो, कर्ण आपका धनुर्धर कर्ण वहीं पे बैठा बैठा गिर के बेहोश हो गया। वो कर्ण बेहोश हो गया, उसको वो देख करके कि बाप रे बाप, इस नर भक्षी से कौन लड़ेगा, राक्षस से कौन लड़ेगा, वो बेहोश हो जाता है। और उसको शल्य होश में लाता है कि तुम युद्ध करो, वो घबरा जाता है। तो ये स्ट्रेटजी होता है कि कई बार। और यहाँ पे भी मैं एक और चीज बताना चाह रहा था कि जब पुण्य आत्मा व्यक्ति सहता है, हाँ सहता है, लेकिन जब उसका दिमाग, या एक कह सकते हैं जब वो अपने आप पे आता है ना, तो वो क्या कर सकता है, भयंकर नाश भी कर सकता है। वो चीज ये बताना चाह रहे थे। तो जैसे नरसिंहदेव, और यहाँ पे भीम बोलता है, रोने लगता है कि अरे तेरी मृत्यु आ गई। वो सोच रहा था कि फिर से इसको जिंदा अगर कर सकता तो जिंदा कर देता, फिर से फाड़ता। कहता अट्टहास करते हुए बोले, क्या करूं, तुझे मृत्यु ने आज बचा लिया। मतलब नरसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु को फाड़ देते हैं पेड़, कोई शांत नहीं करा पाता है। भगवान शिव, वो भी छोड़ो, ब्रह्मा शिव छोड़ो, लक्ष्मी जी कहती बाबा आज मेरे पति को दूसरे रूप में, मैंने देखा नहीं ऐसा उनका रूप। प्रहलाद जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो भीम है, और इसीलिए जैसे मैंने विदुर नीति में बताया था कि देवताओं का संकल्प, राजाओं का पराक्रम और पापियों का पाप जल्दी फल देता है। इसलिए दुशासन इतना बड़ा पापी था, उसमें कोई डाउट नहीं था। और ऐसे पापियों को महाभारत बताता है कि इनको दुष्ट को दंड देना पड़ता है, और ऐसे दुष्टों को दंड
निष्पाप व्यक्ति भीम जैसा ही देता है। इसलिए व्यासदेव के महाभारत में हम यही सीखते हैं कि कई बार जो जैसे हमने देखा यहाँ पे क्रोध भी होता है, रोष भी होता है, और कई बार अधार्मिक व्यक्तियों को मारने के लिए, अगर अधार्मिक व्यक्ति है सिर्फ धर्म से ही उसको नहीं मारा जा सकता। कई बार हमको कुछ ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिससे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, धर्म की स्थापना करना। भले युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, भले यहाँ पे हम देखते हैं दुशासन को इस तरीके से मारा भीम ने निर्दयी होकर के। क्यों? क्योंकि पर आप देखोगे जब ये विजयी हो जाएंगे, जैसे 2 दिन अभी बचा है, तो विजयी होने के बाद ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही भीम या युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलना लग गए, बल्कि वो सत्य परायण थे। सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने ऐसी चीजों को अपनाया। और इसीलिए जो आज प्रभु भगवान ने बताया, ये 2 पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सोचना चाहिए हमें कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और धर्म की व्याख्या देने से पहले हमें किसी साधु संत की कृपा चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे एक लिविंग साधु हमारे जीवन में होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। फेसबुक के भले कितनों लेक्चर हो जाएं, यूट्यूब में कितनों महाराजों के लेक्चर हो जाए, पर हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमको ये मार्गदर्शन दे सके। नहीं तो शास्त्र हैं, पहले तो हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, और दूसरा अगर पढ़ भी लिया तो उसको समझने के लिए इतने हमारे पास सद्बुद्धि होना चाहिए, और इतना समझने के लिए हमारे पास कोई साधु होना चाहिए जिससे कि हम पूछ सके। नहीं तो उसी कौशिक की तरह हो जाएंगे जिसने सत्य बोल करके किसको मरवा दिया। हमको लगेगा हम ऐसा नहीं करेंगे, पर हम भी कहीं ना कहीं जीवन में आप देखोगे कि हम भी जो हमको धर्म लग रहा है वो वास्तव में हम अधर्म कर रहे होते। तो यहीं पे हम रुकेंगे और कल देखेंगे कर्ण के, अभी तो कर्ण बचाई है, कर्ण और शल्य की कहानी, तो कल हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।